स्टोरी इंट्रोडक्शन। नाम और काम दोनों ही एक लेकर दो बच्चों ने खेली थी एक जिंदगी और मौत का खेल। जिसने खोया सब कुछ पाया तो सिर्फ नफरत। दो व्यक्ति की रोटी के लिए गिरना पड़ा जिसे आपने ही माँ पापा के सामने उन्हीं नादान बच्चों की कहानी है ये नादानी जोड़कर जिसने एक दूसरे के लिए जिया आखिर क्यों वह हमेशा झूठ बोलता रहा। अंडरवर्ल्ड का किंग के जो एक नाम लेकिन दो पहचान है वही हैं इस कहानी के नायक और खलनायक। मासूम और बेचारे देखने वाले 8 साल के दो बच्चे जिसने जी एक बेदर्द जिंदगी लेकिन किसे पता कि वह है द माफिया डेमन किंग के। वक्त के साथ साथ बदल गई जिंदगियां के ने आपने परिवार को जोड़कर अपनी नई पहचान बनाया। माफिया किंग होने के बावजूद भी हमारे के हैं एरोगेंट की जगह बहुत शरारती और हंसमुख। आखिर क्यों उन बच्चों को उनके ही माँ पापा ने खुद से दूर किया। आखिर क्यों बने वह दोनों माफिया और कैसे, जानने के लिए पढ़िए द टू माफिया किंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड। आज की वीडियो एक कम्प्लीटली फिक्शनल नॉवल स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर, इवेंट और एक्शन सिर्फ इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए हैं। ये कंटेंट किसी भी तरह की वायलेंस या रियल लाइफ हार्म को प्रमोट नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। The Two Mafia King episode 31 to 50. Welcome to my YouTube channel Dragon Krishna Novel World. This story is purely fictional and created only for entertainment purposes. Any resemblance to any person or real life event is purely coincidental। यह एक fictional कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, घटनाएं और नाम काल्पनिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लोज मूवी देखने के बाद चारों घर आ गए थे। त्रिशी और रूहानी बहुत खुश थी, वह दोनों बातें करते हुए अंदर आ रही थी के उनके पीछे पीछे गेम खेलते हुए आ रहे थे। वसुंधरा देवी बोली आ गए तुम सब। त्रिशी बोली हाँ दादी आज तो मजा ही आ गया। वसुंधरा देवी बोली क्या जरूरत थी इन दोनों को किसी होटल में ले जाने की। के ने जैसे उनके बातों को सुना ही नहीं था। वह दोनों आकर सोफे पर बैठ गए और एक साथ कहा दी भूख लगी हैं। वह दोनों गेम खेलने में बिजी थी। अनीशा उन दोनों के लिए खाना लेकर आ गई। वह बोली पहले हाथ धो लो, पर उन दोनों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। ये देखकर अनीशा को गुस्सा आ गया और उसने गर्म पानी के ग्लास को उन दोनों के हाथों में रख दिया। दोनों ने बिना देखे उसे पी लिया और उछलकर बोले आह मुंह जल गया। ये देखकर अनीशा हंसने लगी। वह दोनों मुंह बनाकर बोले दी। तभी परी वहां आ गई और परी को देखकर दोनों ने उसके लिए लाया सारी टॉयज एंड कपड़ों को टेबल पर फैला दिया। परी खुशी से बोली यह सब मेरे लिए। ये सुनकर दोनों ने हाँ में सर हिलाया दिया तो वह खुशी से उछलने लगी। अनीशा बोली तुम दोनों क्या पूरा मॉल उठाकर लाए हो। कायंश बोला अपनी भांजी के लिए कुछ भी। केराव भी बोला हाँ। फिर 2 बैग अनीशा के हाथों में देकर बोला ये हम दोनों की तरफ से। ये सुनकर अनीशा ने भी मुस्कुरा दिया। फिर मुंह बनाकर एक घड़ी कर्ण को देकर बोला ये जीजू हो इसलिए गलत माफी मत पालना। गिफ्ट्स देखकर कर्ण को भी खुशी हुई। वह दोनों खाना खाने के बाद सोने चले गए। योजक चिन्ह पेरिस। एक हवेली के अंदर एक बड़े से रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से फोटो के सामने खड़ा था। उस फोटो में एक लड़का और लड़की मुस्कुरा के साथ एक चूल्हे पर बैठे हुए थे। वह आदमी बोला तुम दोनों को क्या लगता है मुझे तुम दोनों के अंशवंश के बारे में नहीं पता चलेगा। एक तुम थे रुद्र रेजिंगनी और एक वह के मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। दुनिया को लगता है इंद्रनाथ राठौड़ मर चुका है लेकिन पता नहीं इस बात को तुम्हारे दोनों औलाद क्यों नहीं मान लेते। मानना पड़ेगा तुमसे भी बेरहम हैं तुम्हारे वह दोनों बेटे। आखिर 20 साल लग गए तुम्हारे उन दोनों बेटों को ढूंढने में। आज पता चला 17 साल से जो कि मेरे पीछे पड़ा है वह दोनों तो जन्म से ही मेरे दुश्मन है। वैसे मानना पड़ेगा मिसेस शिवी रुद्र रेजिंगनी क्या प्लानिंग थी तुम्हारी आपने बेटों को बचाने की। ये कहकर हंसने लगा। तभी वहां एक आदमी आकर बोला डैड आपने मुझे बुलाया। इंद्रनाथ राठौड़ बोले अमर तुम इंडिया जा रहे हो इससे पहले कि वह दोनों और कुछ तबाह करे। अमर बोला कौन दोनों डैड। इंद्रनाथ राठौड़ बोले माफिया डेमन किंग के। अमर हैरान होकर बोला कि तो एक ही इंसान है ना। इंद्रनाथ राठौड़ बोले नहीं वह दो हैं। जैसे उन दोनों को पता है मैं जिंदा हूं वैसे मुझे पता है कि एक नाम दो पहचान है। वैसे उस डील का क्या हुआ। अमर खुश होकर बोला डैड बिजनेस किंग के ओ मान गए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। ये सुनकर इंद्रनाथ राठौड़ तेरी मुस्कान के साथ बोले गुड। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ केराव एंड कायंश दोनों हाईफाई देते हुए बोले मिशन कंप्लीट। कायंश तेरी मुस्कान के साथ बोला एक नाम दो पहचान नहीं, के हजारों नामों के साथ लाखों पहचान हैं। केराव शैतानी मुस्कान के साथ बोला खुद को इंटेलिजेंट मत समझ कि तुझे पता है कि 2 लोग हैं, क्योंकि हमने तुझे पता चलने दिया है कि हम 2 हैं। योजक चिन्ह। सुबह का वक्त अग्निहोत्री परिवार में निराश के सिवा कुछ नहीं था। के एक साथ नीचे आए तो टीवी पर चल रहे न्यूज़ को देखकर तिरछा मुस्कुरा देते हैं। वसुंधरा देवी सर पकड़कर बोली भगवान ये सब क्या हो गया।
आखिर क्या जरूरत थी राठौड़ कंपनी को बर्बाद करने की। अब हम ना बर्बाद हो जाए। के नीचे आकर बोले दी कॉफ़ी। नील गुस्से में बोला यहाँ हम प्रॉब्लम में हैं और तुम दोनों को कॉफ़ी खान है। के राव बोला हेलो मिस्टर, प्रॉब्लम में आप हैं हम नहीं, तो हम क्यों परेशान हो। वसुंधरा देवी बोली तुम दोनों तो हो ही मनहूस, जहाँ जाते हो मनहूसियत फैलाते हो। देखो इस डील को तुम दोनों ने किया था ना, इसलिए ये कंपनी आग में जल गई। कायंश सोफे पर बैठकर बोला क्या बात है, इतनी जल्दी उड़ गया सब कुछ। ये कहकर दूसरा न्यूज़ कनाल लगा दिया तो वहां आग से राख बन चुकी राठौड़ कंपनी को दिखाया जा रहा था। कायंश खुश होकर बोला रैव पॉपकॉर्न लेकर आ, क्या सीन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर यह न्यूज़ देख रहा था। वह अपने सर को हिलाते हुए बोला रुद्र शिव्य आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी एक औरत एक साड़ी लेकर वहां आई और बोली रुद्र यह साड़ी कैसी है। वह आदमी बोला शिवी प्लीज टीवी के सामने से हटो। वह औरत गुस्से में बोली आपको तो मेरी बर्बाही नहीं है। वह आदमी बोला एक तुम्हारे दोनों बेटे और एक तुम तीनों मेरा ही सर क्यों खाते हैं। वह दोनों कह रहे थे राठौड़ कंपनी को 5 दिन बाद बर्बाद करेंगे लेकिन आज ही राख बना दिया। वह और गुस्से में बोली आप ना मेरे बेटों के बारे में कुछ मत कहिए। एक तो बचपन से ही उन दोनों को अपना काम सौंप दिया और यहाँ बैठे बैठे मेरे बच्चों के ऊपर ऑर्डर चलाते हो, शर्म नहीं आती आपको। ये कहकर वह वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वह आदमी सर पकड़कर बोला ओ गॉड यह पागल फैमिली आपको मुझे ही देना था क्या। योजक चिन्ह। तो क्या लगता है आखिर के असल में है कौन, ओबरॉय ब्रदर्स या रेजिंगनी ब्रदर्स। वेल ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो कहानी को आगे बढ़ाना है, के की जिंदगी को महसूस करना है, उनके साथ उनकी लाइफ को जीना है। बहुत बकवास कर लिया, अब शुरू करते हैं कहानी। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। और एक बात, डू यू लाइक माई नॉवल? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट लाइक, वरना बाकी 2 नॉवल की तरह ये भी बंद होने वाली है। खैर जोड़ो यार, जिसे जो करना है करना, मुझे तो कहानी लिखने से मतलब होना चाहिए। बहुत बकवास कर लिया, लेट्स स्टार्ट। राठौड़ कंपनी को हमारे दोनों माफिया ने आग लगाकर राख कर दिया था, जिससे नुकसान सिर्फ राठौड़ कंपनी का नहीं उनके साथ काम करने वाले सारे कंपनी की हालात खराब हो गई। और इसीलिए अग्निहोत्री परिवार सर पकड़कर बैठे हुए थे और हमारे के भी बैठे हुए थे डोराएमोन देखकर। दोनों सोफे पर बैठकर हंसे जा रहे थे। यहाँ तो परी भी आपने मम्मी पापा को परेशान देखकर रोनी सूरत बनाकर बैठी हुई थी। वसुंधरा देवी के को हंसते देखकर बोले जब से तुम दोनों मनहूस ने इस घर में कदम रखा है तब से हमारी जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत हैं। फिलहाल तो अनीशा भी परेशान थी क्योंकि उसने भी अग्निहोत्री इंडस्ट्री के लिए मेहनत किया था, पर उसे पता था कि उन सब में उसके भाइयों का कोई हाथ नहीं हो सकता है। तभी कुछ ऑफिसर्स अंदर आए और बोले मिस्टर विराज अग्निहोत्री आपको ये घर खाली करवाना होगा। ये सुनकर सभी परेशान होकर गए। के राव बोला वाओ नीलामी नीस। ये सुनकर सभी ने उसे घुरा। ऑफिसर बोले सर प्लीज आज के आज घर खाली करे। के वीडियो गेम खेल रहे थे। कायंश बोला शोर मत कर चाले, मैं गेम से फोकस खो रहा हूँ। ऑफिसर्स गुस्से में बोला आप हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते। कायंश आपने सर को पीछे मुड़ाकर बोला तू है कौन वे चाले। ऑफिसर्स ने जब कायंश को देखा तो घुटनों पर आ गए और माफ़ी मांगते हुए बोले सॉरी सर, हम इस घर को नीलाम नहीं होने देंगे, सॉरी हमें नहीं पता यहाँ आप रहते। के राव ने पीछे मुड़कर कहा हेलो मिस्टर, किसने कहा ये हमारा घर है, इसे तुम लोग नीलाम करो, बूम से उड़ाओ, आग लगाकर अंतिम संस्कार करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। औग अग्निहोत्री परिवार का हर कोई हैरान था। पहले तो बदतमीजी, उसके बाद ऑफिसर्स का उन दोनों के सामने सर झुकाना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनीशा को जोड़कर ऑफिसर्स सॉरी कहकर वहां चले गए। वसुंधरा देवी जमीन पर बैठ गई और बोली आप हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, सब खत्म हो गया। के पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहे थे। के राव बोला क्या सीन है भाई। कायंश पॉपकॉर्न खाते हुए बोला झक्कास। के राव ने कायंश की तरफ देखा तो वह उस सीन को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा था। के राव की नज़र पॉपकॉर्न पर गई और एक शैतानी मुस्कान के साथ सारे पॉपकॉर्न कायंश के ऊपर डाल दिए, जिससे कुछ पॉपकॉर्न कायंश के बालों पर अटक गए। के राव ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर कायंश ने गुस्से में आकर जूस का ग्लास उठाकर के राव के मुंह पर जूस मार दिया और इस बार कायंश हंसने लगा। फिर क्या दोनों लग गए लड़ाई करने। अग्निहोत्री परिवार के सभी लोग उन दोनों को घूर रहे थे, फिर सामान पैक करने वहां से चले गए। धीर ने देखा वह दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी सिट से मार रहे थे। धीर उन दोनों के पास जाकर बोली चली चलते हैं। उन दोनों ने अजीब नज़रों से उसे देखा और बोले कहा। वसुंधरा देवी बोली पता नहीं, आप चलोगे तुम दोनों। के राव बोला आपकी तरह सड़क पर सोने की आदत नहीं है हमारी। वसुंधरा देवी गुस्से में बोली हाँ तुम दोनों शहजादे हो, चली अब। वह दोनों एक दूसरे को मारते मारते गाड़ी में जाकर बैठ गए। तीनों गाड़ी हवा की रफ्तार से चलने लगे।
तभी गाड़ी रुक गई और सभी वहां से उतरने लगे तो के भी उतर गए। उनको वहां देखकर एक औरत दौड़कर आई और बोली, ओरे वसुंधरा तुम। उस औरत के कपड़े कीचड़ से लेपते हुए थे। के ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। वह एक गांव था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। दिखने में ही सुकून देने वाले इस गांव में के को बहुत मजा आ रहा था। केराव बोला, आंटी क्या आप ये कीचड़ पर पौधों को लगा रहे थे? वह औरत हंसते हुए बोली, हाँ। कायंश ने अपना सर पीट लिया। वसुंधरा देवी बोली, जी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। वह औरत बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, तेरा ही तो घर है, चल चलते हैं। वह सभी पैदल ही उस औरत के पीछे जा रहे थे। के को जोड़कर सभी के मुंह से चींची निकल रहा था। पर के मन में तो कीचड़ को देखकर किसी को परेशान करने के खुराफाती आइडियाज आ रहे थे। केराव बोला, आंटी आप हमें भी अपने साथ खेत में ले जाना, हम भी आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर वह औरत बोली, हाँ क्यों नहीं। वह सब एक घर के सामने आकर रुके तो वह औरत अंदर जाते हुए बोली, सुनिए देखिए तो कौन आया है, विराज भाई साहब और उनका पूरा परिवार। वह औरत बोली, खुश लग रही थी। तभी एक लड़की बाहर आकर बोली, अम्मा सपना देख रही होगा, वह लोग शहर से यहाँ कीचड़ के बने घर में क्यों आएंगे? वह औरत उसके सर पर मारते हुए बोली, ओरे नालायक तुझे काम पर ना जाना है। वह लड़की मुंह बनाकर बोली, जा ही तो रहे थे, और आपका वह पति परमेश्वर शराब पीने गया है, आएगा तो तल्ली होकर। व्हाट्सएप शेयरेबल P&L कार्ड डिटेल्स @com। आप ही सोचे, अगर आप सवाल जवाब या आपने मन की बात कमेंट कर मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे स्टोरी में क्या लाना चाहिए और क्या नहीं। हम आपके सपोर्ट के बिना अधूरे हैं, ये नॉवल अधूरा है, इसलिए प्लीज़ कमेंट। और वैसे भी सवाल जवाब नहीं होंगे तो स्टोरी में मज़ा कैसे आएगा? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, लेकिन आप सब सवाल पूछते ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको वह सब कुछ जानना ही नहीं है जो मैं बताना चाहती हूँ कमेंट के जरिए। खैर, जिसे जो ठीक लगे करिए, मुझे तो बस कहानी को बेस्ट बनना है। मिस स्वाति, आपके कमेंट की वजह से ही आपको इसी चैप्टर में हीरोइन से मिलवाया जा रहा है, वरना हम तो सोच रहे हैं थे हीरोइंस को बहुत देर से दिखाएंगे। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश बहुत बकवास हो गई, लेट्स स्टार्ट। वह लड़की उस झोपड़ी से बाहर आती है तो सामने इतने सारे सूट्स बिट्स एंड साड़ी पहने औरतों को देखकर वह सर पर हाथ रखकर बोली, ओरे दैया इतने सारे महंगे लोग यहाँ इस मीठी की झोपड़ी में। केराव आगे आकर बोला, हाय छुटन की तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की बोली, मारे नाम का क्या अचार डालोगे? ये सुनकर केराव मुंह बनाकर लेता है। वह लड़की चिल्लाते हुए बोली, अम्मा हम जा रहे हैं। वसुंधरा देवी उस औरत से बोली, शकुंतला ये बच्ची। शकुंतला मुस्कान के साथ बोली, असम से आई हैं। थोड़ा उदास होकर बोली, उसके काका यहाँ जोड़ गई बेचारी को, तब से हमारे साथ ही रहती हैं। कायंश बोला, लग तो 15-16 साल की रही हैं। शकुंतला मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, अभी अभी 10वीं की परीक्षा पास की हैं। पढ़ाई इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहती हैं अम्मा पढ़ाई बढ़ाई में क्या रखा है, हमें तो कहानी लिखनी है, लेखक बनना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कायंश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से वह लड़की नाचते गाते जा रही थी। समूला रंग, लंबे काले घने बाल, जिसकी उसने छोटी बनाकर रखी थी, भूरी आंखें, एक चुलबुली सी लड़की, देखने में भी अच्छी थी। केराव बोला, आंटी वह काम करने चाहती हैं। ये सवाल सुनकर कायंश ने भी शकुंतला की तरफ देखा। शकुंतला निराश होकर बोली, हाँ बेटा, महाजन के यहाँ काम करती है। तुम्हारे चाचा शराब पीकर पड़े रहते हैं तो हम दोनों को ही काम करना पड़ता है। नीर गुस्से में बोली, आप कहीं बैठने को मिलेगा। ये सुनकर शकुंतला हरबारा कर बोली, क्यों नहीं बेटा। ये कहकर जमीन पर एक गद्दा बिछा दिया। ये देखकर सभी के मुंह बन गए और के मुंह से हंसी छूट गई। शाम हो चुकी थी। वह लड़की नाचते गाते घर के अंगना में आती है। सभी को वहां बैठे देखकर बोली, अम्मा मालिक ने कल खेत में बुलाया है। केराव उसे देखकर बोला, छुटन की तुम्हारा नाम नहीं बताया तुमने। वह लड़की आपने कमर पर हाथ रखकर बोली, पहले आप बताऊं तुची हो कौन। ये केराव बोला, ओ हाय मैं केराव, अब बताऊं नाम क्या है तुम्हारा। वह लड़की कायंश की तरफ देखकर बोली, आप। कायंश बोला, कायंश आपका नाम। वह लड़की मुस्कुरा के साथ बोली, नितिका लाकर। कायंश मुस्कान के साथ बोला, नीस नेम। नितिका मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। केराव बोला, मेरे साथ बदतमीजी और इसके साथ मुस्कान, ऐसा किस लिए। नितिका मुंह बनाकर बोली, बेवकूफ़, और नाचते गाते अंदर चली गई। तभी के फ़ोन पर एक मैसेजेस आया और उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। रात का वक्त, सभी ने चींची करते हुए खिचड़ी खा लिया। के को मजा आ रहा था। वह दोनों तो नितिका की तरफ चम्मच की जगह हाथों से खा रहे थे। खाना हो जाने के बाद नीर बोली, हम कहाँ सोने वाले हैं। नीतिका बोली, जमीन पर। ये सुनकर धर्षा बोली, वॉट। नीतिका बोली, सभी आदमियों से बोली, आप सबके लिए बाहर बिस्तर लगा दिया है। कर्ण बोला, बाहर अगर बारिश हो गई तो। केराव बोला, तो बारिश के साथ सो जाना। कायंश हंसते हुए बोला, लाइक टिप टिप बरसा पानी।
ये कहकर दोनों बाहर चले गए और सभी के मुंह से एक ही बात निकला, बेशर्म। रात बहुत हो चुकी थी, सभी सो चुके थे कि उठकर बैठ गए और एक दूसरे की तरह देखकर हाँ में सर हिलाया और वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर ही उन्हें एक का दिखी, वह दोनों जाकर वहां बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद काके बा के सामने आकर रुकी कि आपने माफिया अवतार में बाहर निकले और अंदर चले गए। वह दोनों काउंटर के पास गए जहां एक लड़की बैठी हुई थी जिसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट एंड ब्लैक हील्स पहन रखा था। गोरा रंग, कमर तक आ रहे ब्राउन हेयर में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। केराव उसके पास जाकर बोला, कमाल है, एक बेटी खुद चाहती है उसके बाप का अंतिम संस्कार हो। वह लड़की अपनी नशीली काली आंखों से केराव को देखकर बोली, बाप नहीं शैतान है वह, उसकी बचा से मेरी मां मर गई और मैं उसे जिंदा रहने दूं नेवर। केराव उस लड़की के आंखों में आंखें डालकर बोला, जाना चली साथ में उस राठौड़ का अंतिम संस्कार करते हैं। वह लड़की शैतानी मुस्कान के साथ बोली, वाई नॉट, वह ब्लैक ब्लड विलर पहुंच चुका है। ये सुनकर कायंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कायंश बोला, लेट्स गो गाय। वह तीनों ही जाकर कार में बैठ गए और ब्लैक ब्लड विलर की ओर निकल गए। फिलहाल के चेहरे पर डार्कनेस था, वह मस्तीखोर चेहरा अभी एक्सप्रेशनलेस लग रहा था। एक का तेज रफ्तार के साथ हाईवे को क्रॉस करके एक जंगल के अंदर एंटर करता है और आपने रफ्तार को धीमी वह कार रुक जाती है और वहां से बाहर निकलते हैं माफिया के और वह लड़की। तीनों ने मास्क और कैप पहन रखा था। के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और सामने था एक बड़ा सा बंगला। ब्लैक कलर का वह बंगला देखने में काफी खतरनाक था और वहां लाखों की तुलना में गार्ड खड़े थे। वह लड़की बोली, हम दूसरी तरफ से चलते हैं, वहां कोई गार्ड नहीं है। ये सुनकर केराव बोला कि काय नहीं जो पीछे से बार करे। कायंश तिरछी मुस्कान के साथ बोली, बहुत दिनों बाद मौका मिला है आपने खूंखार माफिया अवतार में आने का। वह लड़की थोड़ा गुस्से में बोली, तुम दो हो और वहां लाखों गार्ड्स हैं। कायंश बोला, सो वॉट, तुम इंतजार करो यहाँ पर, हम थोड़ा कसरत करके आते हैं। ये सुनकर वह लड़की गुस्से में बोली, जो करना है करो, पर एक बात याद रखना, अमर राठौड़ का सर मुझे मेरे पैरों पर पड़ा चाहिए। केराव बोला, डोंट वरी डार्लिंग। फिरके ने एक दूसरे को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों में राइफल आगे बढ़ गई। सभी गार्ड्स ने जब अपने साथियों को एक एक कर मरते देखा तो वह भी टूट पड़े उन दोनों पर। उन दोनों ने अभी तक 200 लोगों को मार डाला था, पर वह जितने लोगों को मारते उससे 2 गुना लोग बंगले से बाहर निकलते और उन दोनों ने राइफल फेंक दिया था। दोनों को 5 गार्ड ने पकड़ रखा था और वह दोनों खुद को चुराने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़की दुरखरी यह सब देखकर परेशान हो रही थी। वह मन में बोली, क्या जरूरत थी इन दोनों गार्ड से उलझने की, अब तक तो डैड को मारकर जा चुके होते हम, अगर मेरी बात मान लेते तो। मैंने तो सुना था बहुत खौफनाक है माफिया के, लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा कि जो तब से मस्ती में झूमते हुए सभी गार्ड को मर रहे थे, खुद को उन गार्ड से छुड़ा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रही थी। उन दोनों का सर दर्द कर रहा था, नसें तन गई थी। वह दोनों गुस्से से कांप रहे थे। उनकी कांपन उन दोनों को पकड़ रखे गार्ड्स को भी कंपा रही थी। उन दोनों की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थी। वह दोनों दांत पीच रहे थे एंड इसके साथ ही हमें हमारे क्यूट के का वह खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। वह दोनों एक झटके में उन गार्ड्स को खुद से दूर कर देते हैं। दोनों आपने गुस्से पर से कंट्रोल खो चुके थे। उन दोनों ने 2 उंगलियों से आपने फॉरहेड को रब किया और कहा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बट स्टिल इन गार्ड्स शायद आज मरना ही मंजूर था, भागना नहीं। वह सब फिर से उन दोनों को पकड़ने गए और इस बार हुआ असली युद्ध शुरू। के ने आपने पीठ से एक तलवार निकाला और सभी को मुंह के बल गिरा दिया। उन दोनों के मास्का जमीन पर गिर चुके थे और उनके चेहरे पर खून के चीते थे। वहां के लोग खून से रंग चुके थे, किसी का हाथ तो किसी का सर तो किसी का पैर चारों तरफ बिखरे हुए थे। अभी तो बंगले से और गार्ड्स आना भी बंद हो चुके थे। वह दोनों अंदर चले गए और अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगे, तभी एक आवाज चारों तरफ गूंज उठी, वेल डन वेल डन। दोनों ने चीड़ी की तरफ देखा तो वहां से अमर राठौड़ ताली बजाते हुए नीचे आ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिलहाल इसकी हालत रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जैसी थी, क्योंकि ना इसके पास कोई गार्ड्स था और ना ये कैसे फाइट करने की औकात रखता था। अमर राठौड़ हंसते हुए बोला, वाह, तुम दोनों मॉडर्न वर्ल्ड में तलवार चला रहे हो। वैसे धनुष भी चला लिया होता तो बिल्कुल राम लक्ष्मण लगते। वह दोनों अभी भी शांत खड़े थे, क्योंकि उन दोनों का गुस्सा सर पर था। वह दोनों अभी क्यूट नहीं बल्कि खौफनाक लग रहे थे। उसके चेहरे से वह शरारती मुस्कान जा चुकी थी, था तो वह एक्सप्रेशनलेस चेहरा। अमर राठौड़ जोर जोर से हंस रहा था और यहाँ उन दोनों का गुस्सा कंट्रोल खो रहा था। अमर राठौड़ हंसते हुए बोला, यू बेस्टर, तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मुझे मारोगे? हम इस बार तो हद ही हो गया कि दोनों तरफ से दौड़ते हुए पलक छपकते ही अमर राठौड़ को गिराकर उसके गले में तलवार लगा देता है। अमर राठौड़ कांपने लगता है
केराव गुस्से में बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तुझे नहीं मारेंगे? अमर राठौड़ डरते हुए बोला, मुझे जो जोर दे के बरना। कायंश गुस्से में बोला, बरना क्या बे? अमर राठौड़ बोला, तुम दोनों मारे जाओगे। केराव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, के को खुद के सिवा कोई नहीं मार सकता। कायंश बोला, चल शायद कर किसी एक को जिससे तू प्यार करता है। ये सुनकर अमर ने अपनी आंखें बंद कर कहा, सियांशी। तभी एक मीठी आवाज उसके कानों पर पड़ी, क्या आपने मुझे बुलाया डैड? ये सुनकर अमर ने जल्दी से आपने आंखें खोलकर देखा और उस लड़की को देखकर बोला, सिया तुम यहाँ से चली जाऊं सिया, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। केराव तेरी मुस्कान के साथ बोला, इसी ने तो तुझे मारने के लिए कहा था। ये सुनकर अमर राठौड़ शौक कर बोला, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें आपने जान से ज़्यादा प्यार दिया तो फिर क्यों? वह लड़की सियांशी आपने आंखों में आंसू लिए गुस्से में बोली, आपने मेरी माँ को मार डाल, मेरी बहन, अपनी बेटी को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों ने आपके बुरे कामों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अमर राठौड़ की आंखों में एक खालीपन था। वह अपने आंखों को बंद कर बोला, मुझे माफ़ करना, शायद मैं एक अच्छे पति के साथ एक अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। मैंने पापा के कहने पर हाथों से आपने प्यार को तुम्हारी माँ को मार डाला। फिर आंखों में आंसू लिए आंखें खोलकर कहा, पर यकीन मानो मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। मैं इतना भी कठोर नहीं कि आपने हाथों से आपने बच्चे को मार डालूं। ये सुनकर वह लड़की खुशी से बोली, मतलब मेरी बहन? अमर राठौड़ बोला, वह जिंदा है। मैंने उसे बाहर भेजा है जिससे पापा को उसके बारे में पता ना चले। कायंश आपने सर को आपने 2 उंगली से रटकर दांत पीछते हुए बोला, ओ यह इमोशनल ड्रामा बंद करो। और तू राठौड़, तूने जितने भी काम किया है वह सब बहुत घटिया थे और आप तेरे जाने का टाइम हो चुका है। सियांशी रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ और कुछ टाइम। कायंश को गुस्सा आ रहा था। केराव गुस्से में बोला, 5 मिनट जल्दी करो, हमें इसके अलावा भी बहुत काम है। सियांशी घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, मेरी बहन कहाँ है? अमर राठौड़ ने बोला, मॉस्को। एंड इसके साथ ही उसके सर धड़ से अलग हो गया और उसके खून के चीते सियांशी और के चेहरे पर आ गिरे। आपने आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखकर सियांशी को वह हर पल याद आने लगा जब उसके पापा उसके साथ खेलते थे, उसे प्यार करते थे। पर उसके मन में तब से ही नफरत थी जब से उसने अपनी माँ को मरते देखा था और अपनी बहन को खींचते हुए सीढ़ी से नीचे जाते देखा था। एक मंजिले का एक घर जिसे बेल को बार बार बजाया जा रहा था। कमरे सो रहा लड़का अगनराय लेते हुए उठा और लाइट जलाकर मन में बोला, इतनी रात को कौन आ गया? वह लड़का आंखों को मलते हुए दरवाजे को खोलकर सामाने देखता और चीख उठता है, आहे। उस लड़के को चीखते देखकर सामने खड़े दोनों लड़के उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वह लड़का जिसने दरवाजा खोला था उसने चीखकर अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झटके से अपनी आंखें को खोलकर कहा, तुम दोनों किसके खून से नशा कर आए हो? उद्धरण चिन्ह। सामने खड़े दोनों लड़कों ने उसके बातों को इग्नोर किया और सोफे जाकर किसी राजा की तरह बैठ गए। वह लड़का मुंह बनाकर दरवाजा बंद कर अंदर आ गया और मुंह बनाकर मन में बोला, इन दोनों को गुस्सा आया है, मतलब दुनिया में तबाही मचने वाली है पूरे 3 दिन तक। वह दोनों लड़के खून से रंग चुके थे लेकिन उनके शरीर पर कुछ चोट नहीं था। आई नो, अब सबको पता चल चुका होगा वह दोनों कौन हैं। वह लड़का बोला, मिस्टर, के आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? फिर मन में बोला, या खून? के उसे घूरकर अपनी लाल आंखों से देखा तो वह डरते हुए बोला, वह शावर ले लो। के उठकर वहां से चले गए। ये देखकर वह लड़का एक गहरी सांस लेकर बोला, आज तो बच गया श्रियान। फिर किचन की तरफ चला गया और उन दोनों के लिए कुछ बनाने लगा। वह मन में बोला, क्या जिंदगी है यार, माफिया किलर एचसी को मैं पेस्ट खिला रहा हूँ। तभी हमारे दोनों हैंडसम माफिया जो फिलहाल एक्सप्रेशनलेस थे, वह दोनों शावर लेकर वापस आए। उन दोनों के लंबे बालों से पानी टपक रहे थे। उनकी नीली आंखों में एक नशा था। वाइट शर्ट के 4 बटन खुले होने की वजह से वह दोनों हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। हाय, क्या लग रहे थे दोनों हॉट विंकिंग फेस। श्रियान ने उन दोनों के सामने पेस्टर एंड कॉफ़ी रखा और सामाने बैठकर बोला, आज कोई तबका? कायंश ने कॉफ़ी के कप को हाथों में लेकिन कहा, राठौड़। बेचारा श्रियान जिसने कॉफ़ी के कप को अपने मुंह के पास रख रखा था गलती से उसे पी लिया और गर्म कॉफ़ी होने की वजह से उछलकर खड़ा हो गया। मम्मा। के ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर वहां से चला गया। के आंखें अभी भी लाल थी। दोनों ने वहां से उठकर बाहर चले गए। वही श्रियान अपने कमरे में जाकर सो गया। करीब 9 बजे श्रियान का फ़ोन बजने लगा और उसने नींद में ही फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से अनीशा की परेशानी भरी आवाज आई, श्री, वह दोनों कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्रियान जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, अनुदी। हाँ, वह दोनों यही हैं। अनीशा बोली, ऐसे बिना बताए क्यों चले गए वह दोनों गांव से? श्रियान बोला, गांव? अनीशा बोली, हाँ, हम गांव आए थे। तुम्हें पता चल चुका होगा ना अग्निहोत्री इंडस्ट्री के बारे में? श्रियान बोला, हम। अनीशा बोली, अच्छा, मेरी बात करवा उन दोनों से, उनका फ़ोन नहीं लग रहा।
श्रियान बिस्तर से उठकर लिविंग की तरफ चले गए, पर वह दोनों वहां नहीं थे। ये देखकर उसने उन दोनों को ढूंढा। बहुत देर तक कुछ ना बोलते देखकर अनीशा परेशान होकर बोला, श्री एवरीथिंग इज ओके। श्रियान हड़बड़ा कर बोला, हाँ दी, वह दोनों मॉर्निंग वर्क पर गए हैं। मैं बाद में बता दूंगा उनको आपसे कॉल करने के लिए। अनीशा ठीक है बोलकर फ़ोन काट देती है तो श्रियान सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। फिर कुछ याद आते ही टीवी ऑन कर देता है। योजक चिन्ह, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पंत, उसके ऊपर ब्लैक ओवरकोट, दोनों हाथों में गन लिए दोनों लड़के एक ट्रक के ऊपर खड़े थे। उन दोनों की आंखों में खून उठा हुआ था, उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और सामान्य बहुत सारे गार्ड्स उन पर राइफल टाने खड़े थे और डर से कांप रहे थे। उन दोनों लड़कों ने सभी गार्ड्स को गोली से उड़ा दिया और अपने हाथों में राइफल रहने के बाद भी वह लोग कुछ नहीं कर पाए। दोनों ही उस ट्रक से नीचे उठकर एक आदमी के सामने आकर बोला, स्मगलिंग करेगा हम। उन आदमी की सांसें अटक रही, वह डरते हुए बोला, के तुमने तो कहा था कि हम कुछ भी करें तुम कुछ नहीं करोगे। केराव ने तेरी मुस्कान के साथ उसके गर्दन पर गन रखकर बोला, चाले हम हैं किंग और किंग से गुस्ताखी मंजूर नहीं होगी। गोली उसके गर्दन के बीच से निकल गया और वह आदमी छटपटाते हुए नीचे गिर गया। कायंश ने उसके सीने पर पैर रखकर दांत पीचते हुए बोला, इस कहानी के नायक भी हम हैं और खलनायक भी। और दोनों गोल उसके सीने पर उठार दिया और आपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया, जिससे खून की चींटे उसके गाल पर गिर गया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह, श्रियान ने टीवी ऑन किया तो वहां कुछ लोगों के डेड बॉडी को दिखाया जा रहा था, जिन सब पर एस्ट ढालकर उसके पूरे बॉडी को जला दिया गया था। वहां कहा जा रहा था, लगता है माफिया डेमन किंग के को फिर से किसी ने ललकार दिया है, जिसका अंजाम हमेशा की तरह दुनिया के किसी भी हिंसे की बर्बादी है। उद्धरण चिन्ह, लोग आपने रिव्यूज दे रहे थे जो आप लोग मेरी नॉवल को देना भूल गए हैं। अनअम्यूज्ड पाउटिंग सच बता रही हूँ, ये नॉवल लिखने ही नहीं बाली मैं ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। अनअम्यूज्ड 2 कमेंट पढ़ते ही मेरा दिल पिघल जाता है, मैं क्या धमकी दूंगी। जस्ट फॉरगेट इट, प्लीज डोंट फॉरगेट इट, लाइक कमेंट एंड रिव्यू। अरे जा कहा रहे हैं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। के लिए लोगों के रिव्यूज इक्वल्स। पता नहीं क्यों ये बेवकूफ़ लोग के को गुस्सा दिलाते हैं, जिसका खौफ हमें झेलना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, 3 दिन तक के का गुस्सा शांत होने से रहा। करीब 2 मंथ पहले दुनिया ने के गुस्से का खौफ झेला था और अब फिर से। उद्धरण चिन्ह, उस बार कितने लोगों की जान गई थी और कितनी जगह बर्बाद हुए थे। उद्धरण चिन्ह, 3 दिन बाद के बिस्तर पर से उठकर उबासी लेते हुए उठ गए और आंखें मलते हुए बोले, हु आई एम। सामने सोफे पर बैठा श्रियान उन दोनों को घूरते हुए बोला, हु आई एम या वेयर आई एम। उन दोनों ने मीठी मुस्कान के साथ क्यूट अंदाज में कहा, श्रियान जिरते हुए बोला, तुम दोनों ने पता है कितने कांड किए हैं। वह दोनों बिस्तर से उठते हुए बोले, हमें भूलने की बीमारी नहीं है। श्रियान बोला, क्या यार तुम दोनों का गुस्सा इतना खौफनाक क्यों है। पता है कितने लोगों की जान गई है इस बचाव से। केराव वॉशरूम में जाते हुए बोला, वी नो। केराव को वॉशरूम में जाते देखकर कायंश ने एक तकिए को उसके ऊपर मार दिया और कहा, चाले। केराव जल्दी से अंदर गया, फिर दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अपने मुंह को निकालकर कहा, गुड मॉर्निंग भाई। कायंश ने दूसरा तकिया भी उसके मुंह पर मार दिया। इन दोनों को झगड़ते देखकर श्रियान सिर हिलाकर चला गया। श्रियान किचन में खाना बना रहा था, तभी कायंश आपने एक हाथ को पंत की पॉकेट में रखकर एक हाथ से दांत ब्रश करते हुए कायंश किचन में आया और बोला, मेरे लिए पास्ता बना। ये सुनकर श्रियान ने लकी को गुस्से में पटक कर बोला, हाँ मैं तो नौकर हूं तेरा, सुबह शाम पास्ता खुद बना ले, ये कहकर गुस्से में वहां से चला गया। कायंश ने आपने एक हाथों से गर्दन से खुजाकर खुद से बोला, इसे क्या हो गया। वह भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद शावर लेकर केराव किचन में आया और सभी जगह खाना तलाशने लगा। वह जिरते हुए बोला, ये किचन है या मेरा दिमाग जब देखो तब खाली रहता है। उसने जल्दी से पास्ता बना लिया और कढ़ाई में ही खाने लगा और वहां से निकलकर सोफे पर बैठकर कायंश के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लिया। कायंश ने एक नज़र उसे देखा, फिर चिप्स खाने लगा। श्रियान टीवी देख रहा था और तेरी नज़रों से इन दोनों को भी देख रहा था। योजक चिन्ह, मॉस्को। एक लड़की आपने मुंह पर स्कार्फ को मुंह पर बंधे कुछ गार्ड से भाग रही थी। वह लड़की बैलेंसिंग स्कूटर चलाते हुई मॉल से बाहर निकल रही थी। आगे कुछ गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वह लड़की एक तेरी मुस्कान के साथ उन लोगों के बीच में से निकलकर पीछे देखकर उन लोगों को हाथ हिलाकर बाय कहकर चली जाती है। वह गार्ड उन लड़की को पकड़ नहीं पाए थे। वह लड़की एक यूनिवर्सिटी में एंटर करती है और आपने मुंह से स्कार्फ को हटाकर आपने बाहों को फैलाते हुए अपनी काली गहरी आंखों को बंद कर लेती है। यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी एक आवाज से वह लड़की अपनी आंखें खोल लेती है। सियांशा। उद्धरण चिन्ह, वह लड़की सियांशा मुस्कान के साथ उन लड़की की तरफ देखकर उसके सामने रुक जाती है और एक्साइटेड होकर खुशी से बोली, गेस व्हाट।
वह लड़की बोली क्या? श्रेयांशा ने अपने हाथ की मुट्ठी को उस लड़की के सामने कर दिया तो वह लड़की हैरान होकर उसे देखती है, फिर उस मुट्ठी को। श्रेयांशा मुट्ठी को खोलती है तो वह लड़की चिल्लाते हुए बोली, तू ले आई इसे। ये सुनकर श्रेयांशा ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, क्यों ना लाती, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा की आखिरी निशानी है जिससे तेरे शराबी भाई ने बेच दिया था। ये सुनकर उस लड़की ने खुशी से श्रेयांशा को गले लगा लिया। वह आंखों में आंसू लिए बोली, थैंक्स हीर, यू आर द बेस्ट। श्रेयांशा टशन के साथ बोली, आई नो। ये सुनकर वह लड़की हंस देती है। योजक चिन्ह। गांव में सबकी हालत खराब हो गई थी। किसी को बुखार था तो किसी को उल्टी हो रही थी। वहां का खाना और रहन सहन उन लोगों को भा नहीं रहा था। और यह सब देखकर नितिका को बहुत हंसी आ रही थी। वह अपने काम करते वक्त यह सब याद कर हंसती रहती थी, क्योंकि उनके सामने वह हंस नहीं सकती थी, और हंसी थी तो शकुंतला उसे घूरती रहती थी। योजक चिन्ह। कायंश श्रेयान के साथ मूवी देख रहा था। वही केराव किसी छोटे से बच्चे की तरह कायंश के गोंद में अपना सर रखकर सो रहा था। श्रेयान तिरछी नजरों से के को घूर रहा था। वह मन में बोला, देखो तो कितने इनोसेंट लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये दोनों किस हद के पागल हैं गुस्से में। उद्धरण चिन्ह। वह मुंह बना रहा था। कायंश ने आंखें छोटी कर श्रेयान को देखकर कहा, हमारी बुराई कर रहे थे। ये सुनकर श्रेयान अपने सर को पता नहीं कितनी बार नामे हिलाता है। कायंश आपने आंखों को गोल घुमाकर बोला, कर भी रहे होंगे तो मुझे हमें क्या। ये सुनकर श्रेयान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फ्लश्ट। योजक चिन्ह। श्रेयांशी राठौड़ आपने लैपटॉप में कुछ देखकर फोन में बोली, मॉस्को, जल्दी पता लगाओ श्रेयांशा राठौड़ कहाँ रहती हैं। मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं आज ही मॉस्को जा रही हूँ। योजक चिन्ह। वसुंधरा देवी बोली, कुछ काम हुआ? नील निराशा होकर बोला, नहीं माँ। विराज अग्निहोत्री परेशान होकर बोले, 3 दिन में ऐसी हालत है हम सब की और कुछ दिन रहे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, हॉस्पिटल के बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है दादू। आदित्य बोला, ऐसा लगता है सभी ने मुंह मोड़ लिया है हमसे, कोई मान ही नहीं रहा। वीर बोला, कोई तो रास्ता होगा। सभी परेशान थे। नील बोला, कोई रास्ता नहीं है। तभी सभी का ध्यान एक आवाज की तरफ चला गया, एक रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। नील बोला, क्या? अनीशा बोली, मेरे भाई केराव और कायंश। ये वसुंधरा देवी गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही हो? अनीशा बोली, बकवास नहीं, सच है, उनका एक कॉल आप सबकी लाइफ बदल सकती है। नील बोला, वह कैसे? कौन है वह दोनों? वीर बोला, मनहूस के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर अनीशा ने मुट्ठी कसकर बंद कर लिया और कहा, वह दोनों कौन है ये कहना इम्पॉसिबल है, उनकी पावर का अंदाजा दुनिया के किसी भी इंसान को नहीं है। नील बोली, ओ क्या इतने मिस्टीरियस हैं वह दोनों? अनीशा गुस्से में दांत पीचते हुए बोली, यह फैमिली मेरे पति की है, मेरी बेटी की है। बाप के बिना जिंदगी कैसी होती है मुझे अच्छा कौन समझेगा, इसलिए यहाँ हूँ आप सबके साथ। वरना जिसने मेरे भाई को दर्द दिया उनसे रिश्ता में कभी ना रहूं। मैंने तो बस एडवाइस दिया है, बाकी आप सबकी मर्जी। एंड लिसन, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर आप सब नहीं भी गए तो। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। वसुंधरा देवी बोली, इसकी भी अलग आकर हैं। कर्ण बोला, प्लीज़ एक बार कहकर तो देखे उन दोनों से प्लीज़। नील बोला, जिसे हमने मनहूस कहकर घर से निकाल, जो हमारे सामने भीड़ मानकर 2 वक्त का खाना खाता था, तुम चाहते हो हम उसी के सामने गिड़गिड़ाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विराज अग्निहोत्री बोले, ठीक हैं। सभी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। लॉन्ग लाइफ होटल, पुलिस स्टेशन, टर हॉस्पिटल एंड मिस्टर शर्मा, अमर राठौड़, विकी, नूर, एल्सन, पृष्टि और बहुत। इस 3 दिन में के ने सब कुछ खत्म कर दिया और भी अलग अलग कंट्री में कंपनी, हॉस्पिटल, होटल को भी बूम से उड़ा दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सब पढ़कर दुनिया में के को लेकर एक खौफ जाग चुका था। योजक चिन्ह। केराव एंड कायंश गांव आ गए थे। वह दोनों जब शकुंतला के घर पहुंचे सभी की हालात बहुत खराब थी। तभी अनीशा, परी लेकिन बाहर आई। जबकि देखा कि वह दोनों भी कमजोर लग रहे हैं, वह दोनों परेशान होकर बोले, दी क्या हुआ है आपको? अनीशा आपने कमजोर आवाज में बोली, शायद यहाँ की हवा भा नहीं रही। परी खांसते हुए बोली, मामू मुझे घर जाना है। कायंश ने उसे गोंद में लेकर कहा, हाँ बच्चा, हम घर जा रहे हैं। दी चलिए यहाँ से। ये कहकर वह दोनों वहां से जाने लगी कि तभी वसुंधरा देवी बोली, रुको, कहाँ जा रहे हो? केराव बोला, जहनुम, जहाँ आपको जाने की जरूरत है। ये सुनकर वसुंधरा देवी उसे घूरने लगी। तभी विराज अग्निहोत्री शांत आवाज में बोले, हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। ये सुनकर के ने एक गहरी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा, फिर विराज अग्निहोत्री को। केराव बोला, हम मनहूसों की जरूरत कैसे हो गई आपको? अग्निहोत्री परिवार जमीन को घूर रहे थे। कायंश बोला, देखो यार अग्निहोत्री, इंडस्ट्री को हम कभी चलने नहीं देने वाले। रही बात यहाँ रहने की तो यहाँ से चली। तभी नितिका चिल्लाते बाहर निकलकर बोली, अम्मा मैं काम में जा रही हूँ।
के को देखकर वह बोली आप दोनों वापस आ गए क्या? केराव बोला हाँ लेकिन हम जा रहे हैं। ये सुनकर वह उदास होकर जाते हुए बोली ठीक है। तभी कायंश बोली निकी। ये सुनकर नितिका रुक कर कायंश को देखती है। कायंश बोला शहर चलोगे? ये सुनकर वह खुशी से बोली आप शहर ले जाओगे हमें? केराव बोला हाँ, इन अघोरी को घर दे सकते हैं तो अपनी बहन को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाएंगे? ये सुनकर नितिका कुछ देर उसे देखने लगी फिर खुशी से बोली आपने मुझे बहन कहा? कायंश बोला हाँ। नितिका बोली वैसे शहर में क्या करूंगी मैं? उसे ऐसे देखकर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कायंश बोला पढ़ाई करूंगी, स्कूल जाऊंगी। ये सुनकर नितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह बोला मुझे गांव बहुत पसंद हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। केराव बोला तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यहाँ जोड़कर जाएंगे? ये सुनकर नितिका मुंह बनाकर बोली हमें पढ़ाई पसंद नहीं। ये सुनकर कायंश उसके पास जाकर बोला बच्चा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगी तो नॉवल कैसे लिखोगी? ये सुनकर नितिका सोच में डूब गई। केराव बोला और सिर्फ पढ़ाई थोड़ी, तुम्हें जो चाहिए जो करना है सब हम तुम्हें करने देंगे। नितिका बोली क्या मैं मालकिन दी की तरह शॉपिंग भी कर सकती हूँ? के ने मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर हिलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। का के रूफ में से खुद को बाहर निकलकर त्रिशी बाहें फैलाकर खुशी से बोली ओ माय डियर आई मिस यू सो मच। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर। रूहानी खिड़की से आपने सर को निकालकर बोली सच में कुछ दिन और गांव में रहती तो मर जाती मैं। नीर दूसरी तरफ बैठकर उन दोनों को घूर रही थी। देव बोला अब अंदर आ जाऊं भी, चोट लग जाएगी। तभी त्रिशी और रूहानी चिल्लाते हुए बोले ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर नीर और देव ने भी बाहर देखा। उनके पीछे और 2 गाड़ी थी जिसके एक में अनीशा, नितिका, परी और कर्ण थे। बाकी के सभी दूसरे काम में थे के उनके साथ नहीं आए थे। सभी ने बाहर की तरफ देखा तो सभी की आंखें चमक गई। वह जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहां के घास को केराव और कायंश नाम से कट किया गया था। रंग बिरंगे फूलों से सजा वह जगह बहुत खूबसूरत था। का जितने आगे जा रही थी उतना ही खूबसूरती आंखों में उतर रही थी। वहां गार्ड्स की एक लंबी लाइन थी। उन लोगों ने लाइट पिंक कलर के सूट्स पहन रखे थे। उसके कोट पर गोल्डन के लोगो था। उन लोगों की का तभी एक गेंद को पार करती है और धीरे धीरे सभी का रुक जाते हैं। वह जगह स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। सभी की आंखें उस जगह को निहार रही थी। तभी दोनों लोग जिसने लाइट पिंक कलर सिंपल धोती कुर्ता पहन रखा था, कुर्ते के ऊपर एक गोल्डन कलर का के लोगो था। वह दोनों प्रणाम करते हुए बोले वेलकम टू स्काई हेवन पैलेस। त्रिशी चारों तरफ देखते हुए बोली बकाई ये हेवन से कम नहीं। तभी बहुत सारी का के आने की आवाज आई और तब से जो गार्ड सीधे खड़े थे वह सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। कास का वह काबिला एक साथ रुक जाता है। 2 गार्ड बीच के का के दोनों तरफ के दूर खोलकर सर झुकाकर खड़े हो गए। गैस कौन निकला होगा वहां से? यस माफिया किंग के। दोनों ने ब्लैक शर्ट एंड पैंट के ऊपर ओवरकोट डाला हुआ था। आपने बालों को बंधा हुआ था और उन दोनों के मुंह में लॉलीपॉप थे। वह दोनों टशन के साथ चलते हुए आ रहे थे। असल में ये दोनों एक बिजनेस मीटिंग में गए थे और वहां से यहाँ आए थे। नीर बोली देखो तो कैसे शो ऑफ कर रहे हैं। विराज, वीर, नील, वसुंधरा को तो ऐसा ही लग रहा था। अनीशा गुस्से में नीर को घूर रही थी। वही नितिका मन में बोली तो शो ऑफ करना को बुरी बात थोड़ी है। मैं अमीर होती तो जरूर करती अगर समाने इनके जैसे लोग होते। अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। डाउनलोड ट्रेड हिस्ट्री क्लोज। के उनके पास आया। केराव अग्निहोत्री परिवार को देखकर बोला भाई इनको तो हेल में होना चाहिए, ये हवाना किया कर रहे हैं। कायंश आगे जाते हूँ बोला राव बस भी करो। ये सुनकर केराव उसके पीछे चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर चले गए। केराव उनकी तरफ देखकर बोला इस घर को अपना ही बिल्कुल भी मत समझना। ये पैलेस केराव एंड कायंश का है। ये सुनकर सभी का मुंह बन गया। केराव बोला हम वैसे तुम लोगों ने हमें कुटिया में रखा ना, तो तुम सब रहोगे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। फिर घूमकर बोला अंकल इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखा दो। अग्निहोत्री परिवार उन नौकर के पीछे जाने लगा। वही अनीशा परी को लेकर वही खड़ी रही तो वसुंधरा देवी बोली क्या तुम अग्निहोत्री परिवार से नहीं हो जो यहाँ खड़ी हो, हमारे साथ चली। ये सुनकर केराव बोला ओ मिसेस उल्टी खोपड़ी, वह दी है हमारी मारी बड़ी बहन, मारी भांजी, मारे बहन का निठल्ला पति यही पैलेस में रहेगा। बाकी सब जाऊं बाहर में, जहनुम में, मेरा मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। आपने लिए निठल्ला सुनकर कर्ण का मुंह उतर गया था। वही बाकी सब केराव को घूरते हुए उस नौकर के पीछे जाने लगे तो उनके साथ नितिका भी मुंह बनाकर जाने लगी क्यों केराव ने उसका नाम नहीं लिया था। कायंश जो किचन से जूस पीते हुए आ रहा था, नितिका को उनके साथ जाते देखकर बोला आप कहाँ जा रही हैं प्रिंसेस। ये सुनकर सभी ने कायंश की तरफ देखा।
केराव ने भी नितिका की तरफ देखा जो अग्निहोत्री परिवार के पीछे जा रही थी। केराव बोला, हाँ चुटकी, तुम कहाँ जा रही हो? नितिका मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे रुकने को कहा ही नहीं। अनअम्यूज्ड। ये सुनकर कायंश ने केराव को घूरा तो वह सफाई देते हुए बोला, वह तुम तो बहन हो, भला तुम्हें रुकने कहने की क्या जरूरत, ये पैलेस तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर नितिका खुश हो गई और बोली, क्या सच? ये सुनकर केराव ने हाँ में अपना सर हिलाया। अग्निहोत्री परिवार वहां ने पैर पटकते हुए चले गए। सर्वेंट्स क्वार्टर्स के एक कमरे में नीर गुस्से में बोली, आपने देखा वह दोनों कैसे बार बार हमें नीचा दिखा रहे हैं? वसुंधरा देवी जो बिस्तर पर बैठी थी वह बोली, कुछ ज्यादा ही घमंड है उन दोनों को। ये सुनकर नीर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, घमंड तो हैं, और दोनों भाई के बीच प्यार देखा है। नीर जो वहां खड़ा था वह गुस्से में बोला, कुछ ज्यादा ही प्यार है। नीर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, इसी प्यार को नफरत में बदलना है हमें। ये सुनकर नील और वसुंधरा ने नीर को देखा भी उनके चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह के आपने कमरे में थे? केराव बोला, भाई सांप पाल रहे हैं हम। आखिर क्यों? कायंश बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बोला, क्योंकि सांप का खेल देखने का मन है मेरा। ये सुनकर केराव जो सोफे पर लेटा हुआ था वह नाराजगी जताकर बोला, भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत दुश्मन है और आप घर पर दुश्मन पालने की बात कर रहे हो। कायंश उसकी बात को इग्नोर कर एक्साइटेड होकर बोला, रोलो को बहुत मन है हमसे मिलने का। चाला हमारे बारे में पता लगा रहा है। क्या कहता है सर, भोर दे चाले की? केराव बोला, वह मॉस्को बाला। कायंश बोला, हाँ। केराव बोला, हाँ चाले ने बहुत परेशान किया है। कायंश बोला, डन, हम मॉस्को जा रहे हैं। केराव बोला, वेट, निकी का एडमिशन? कायंश खुशी से बोला, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज आर गोल्डन कॉलेज। ये सुनकर केराव भी मुस्कुरा देता है। योजक चिन्ह पेज। इंद्रनाथ राठौर गुस्से में पागल हो रहे थे। उन्होंने एक फ्लावर पॉट उठाया और उसे रुद्र और शिवी के फोटो में मार गुस्से में कहा, तुम्हारे उन दोनों पागल बेटों ने मेरे बेटे को मार डाला। कसम है मुझे मेरे मरे हुए बेटे की, तुम्हारे औलादों के खून से नाशा कर रहूंगा मैं। योजक चिन्ह वैसे आप सब क्या रुद्र और शिवी के प्रेम कहानी की झलक देखना चाहते हैं? लंबा तो नहीं होगा लेकिन उसमें के का जन्म कवा हो जाएगा। आप सब जाऊं तो ओके, वरना नहीं लिख रही। योजक चिन्ह दूसरे दिन ब्लैक कलर का ट्रैक पंत एंड लूज टी शर्ट पहने केराव आपने कानों में हेडफोन लगाया नीचे आया किचन की तरफ चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर आकर हॉल में बैठ गए। तभी नितिका अगनराय लेते हुए सीढ़ी से नीचे आई। उसने प्रिंसेस नाइट सूट्स पहन रखा था। वह बहुत क्यूट लग रही थी। नए कपड़े, नए घर के साथ उसका नूर ही बदल गया था। वसुंधरा देवी उसे ऐसे देखकर बोली, लड़की जा मेरे लिए पानी लेकर आ। ये सुनकर नितिका ने वसुंधरा देवी को घूरकर देखा। वह बोली, पास ही तो है, खुद उठाकर पी लो। वसुंधरा देवी बोली, यह घर किसका है पता है ना? वह दोनों लड़के मेरे पोते हैं। ये सुनकर नितिका मुंह बनाकर पानी का ग्लास वसुंधरा देवी को दे देती है तो वसुंधरा देवी उस ग्लास को फर्श पर गिरा कर बोली, ये तो गिर गया, चली साफ करो इसे। नितिका बोली, क्या? पर मैं क्यों? नीर बोली, क्यों, तू नौकर है। नितिका का बुरा तो लगा पर उसे पता था अगर उनके भाइयों ने उसे ऐसे देखा तो अग्निहोत्री परिवार को यहाँ से भगा देंगे। यही सोचकर वह झुकने लगी। तभी कायंश की आवाज आई, रुको। ये सुनकर नितिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। केराव पानी पीते हुए किचन से आया और नितिका से पूछा, क्या हुआ? उसने एक सांस में पूरी कहानी बता दी तो वसुंधरा देवी नीचे देखने लगी। केराव बोला, कटोरा खरीदने की नहीं है, हमारी बहन से कम करवा रहे हो। त्रिशी कंफ्यूज्ड होकर बोली, कटोरा किस लिए? केराव बोला, भिख मांगने के लिए। ये सुनकर अग्निहोत्री परिवार का मुंह बन गया। तभी अनीशा परी को लेकर वहां आ गई। कायंश की आंखें हल्की लाल थी क्योंकि जो सालों पहले अग्निहोत्री परिवार ने उनके साथ किया था वही ये लोग उनकी बहन के साथ कर रहे थे। कायंश गुस्से में बोला, यहाँ तुम लोग मेहमान नहीं हो ना ही घर वाले, तुम सब नौकर हो हमारे। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा सभी को। ये कहकर वहां से चला गया। बागीचा में देव फूल लगा रहा था। वही कर्ण खरा उसे देख रहा था। देव बोला, क्या किस्मत है, बिजनेसमैन से माली बन गया मैं। कर्ण बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुनः किया था इसीलिए मुझे अनीशा मिली। देव बोला, ईर भाभी की कोई बहन है तो मुझे बता दे। ये सुनकर कर्ण हंसने लगा। आखिर उसका भाई हमेशा सीरियस बात करता था लेकिन आज तो अलग ही हो रहा है। कर्ण बोला, लगता है उन दोनों के संगत का नतीजा है ये सुनकर देव कुछ सोचते हुए बोला, शायद। ये सुनकर कर्ण को तो और भी हंसी आ गई के उनके पास आया। केराव अग्निहोत्री परिवार को देखकर बोला, भाई इनको तो हेल में होना चाहिए, ये हवाना किया कर रहे हैं। कायंश आगे जाते हूँ बोला, राव बस भी करो। ये सुनकर केराव उसके पीछे चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर चले गए। केराव उनकी तरफ देखकर बोला, इस घर को अपना ही बिल्कुल भी मत समझना। ये पैलेस केराव एंड कायंश का है।
ये सुनकर सभी का मुंह बन गया। केराव बोला, हम वैसे तुम लोगों ने हमें कुटिया में रखा ना, तो तुम सब रहोगे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। फिर घूमकर बोला, अंकल इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखा दो। अग्निहोत्री परिवार उन नौकर के पीछे जाने लगा। वही अनीशा परी को लेकर वही खड़ी रही तो वसुंधरा देवी बोली, क्या तुम अग्निहोत्री परिवार से नहीं हो जो यहाँ खड़ी हो, हमारे साथ चली। ये सुनकर केराव बोला, ओ मिसेस उल्टी खोपड़ी, वह दी है हमारी मारी बड़ी बहन, मारी भांजी, मारे बहन का निठल्ला पति यही पैलेस में रहेगा। बाकी सब जाऊं बाहर में, जहनुम में, मेरा मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। डिटेल्स इट इक्वल्स कॉम privacy अंडरस्कोर स्मॉल क्लोज अंडरस्कोर बटन के उनके पास आया। केराव अग्निहोत्री परिवार को देखकर बोला, भाई इनको तो हेल में होना चाहिए, ये हवाना क्या कर रहे हैं। कायंश आगे जाते हूँ बोला, राव बस भी करो। ये सुनकर केराव उसके पीछे चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर चले गए। केराव उनकी तरफ देखकर बोला, इस घर को अपना ही बिल्कुल भी मत समझना, ये पैलेस केराव एंड कायंश का है। ये सुनकर सभी का मुंह बन गया। केराव बोला, हम वैसे तुम लोगों ने हमें कुटिया में रखा ना, तो तुम सब रहोगे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। फिर घूमकर बोला, अंकल इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखा दो। अग्निहोत्री परिवार उन नौकर के पीछे जाने लगा। वही अनीशा परी को लेकर वही खड़ी रही तो वसुंधरा देवी बोली, क्या तुम अग्निहोत्री परिवार से नहीं हो जो यहाँ खड़ी हो, हमारे साथ चली। ये सुनकर केराव बोला, ओ मिसेस उल्टी खोपड़ी, वह दी है हमारी मारी बड़ी बहन, मारी भांजी, मारे बहन का निठल्ला पति यही पैलेस में रहेगा। बाकी सब जाऊं बाहर में, जहनुम में, मेरा मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। आपने लिए निठल्ला सुनकर कर्ण का मुंह उतर गया था। वही बाकी सब केराव को घूरते हुए उस नौकर के पीछे जाने लगे तो उनके साथ नितिका भी मुंह बनाकर जाने लगी, क्यों केराव ने उसका नाम नहीं लिया था। कायंश जो किचन से जूस पीते हुए आ रहा था, नितिका को उनके साथ जाते देखकर बोला, आप कहाँ जा रही हैं प्रिंसेस। ये सुनकर सभी ने कायंश की तरफ देखा। केराव ने भी नितिका की तरफ देखा जो अग्निहोत्री परिवार के पीछे जा रही थी। केराव बोला, हाँ चुटकी, तुम कहाँ जा रही हो। नितिका मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे रुकने को कहा ही नहीं, अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। ये सुनकर कायंश ने केराव को घुरा तो वह सफाई देते हुए बोला, वह तुम तो बहन हो, भला तुम्हें रुकने कहने की क्या जरूरत, ये पैलेस तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर नितिका खुश हो गई और बोली, क्या सच। ये सुनकर केराव ने हाँ में अपना सर हिलाया। अग्निहोत्री परिवार वहां ने पैर पटकते हुए चले गए। सर्वेंट्स क्वार्टर्स के एक कमरे में नीर गुस्से में बोली, आपने देखा वह दोनों कैसे बार बार हमें नीचा दिखा रहे हैं। वसुंधरा देवी जो बिस्तर पर बैठी थी वह बोली, कुछ ज्यादा ही घमंड है उन दोनों को। ये सुनकर नीर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, घमंड तो हैं, और दोनों भाई के बीच प्यार देखा है। नीर जो वहां खड़ा था वह गुस्से में बोला, कुछ ज्यादा ही प्यार है। नीर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, इसी प्यार को नफरत में बदलना है हमें। ये सुनकर नील और वसुंधरा ने नीर को देखा भी उनके चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह के आपने कमरे में थे। केराव बोला, भाई सांप पाल रहे हैं हम। आखिर क्यों। कायंश बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बोला, क्योंकि सांप का खेल देखने का मन है मेरा। ये सुनकर केराव जो सोफे पर लेटा हुआ था वह नाराजगी जताकर बोला, भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत दुश्मन है और आप घर पर दुश्मन पालने की बात कर रहे हो। कायंश उसकी बात को इग्नोर कर एक्साइटेड होकर बोला, रोलो को बहुत मन है हमसे मिलने का। चाला हमारे बारे में पता लगा रहा है। क्या कहता है सर, भोर दे चाले की। केराव बोला, वह मॉस्को बाला। कायंश बोला, हाँ। केराव बोला, हाँ चाले ने बहुत परेशान किया है। कायंश बोला, डन, हम मॉस्को जा रहे हैं। केराव बोला, वेट निकी का एडमिशन। कायंश खुशी से बोला, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज RR गोल्डन कॉलेज। ये सुनकर केराव भी मुस्कुरा देता है। योजक चिन्ह पेज। इंद्रनाथ राठौर गुस्से में पागल हो रहे थे। उन्होंने एक फ्लावर पॉट उठाया और उसे रुद्र और शिवी के फोटो में मार गुस्से में कहा, तुम्हारे उन दोनों पागल बेटों ने मेरे बेटे को मार डाला। कसम है मुझे मेरे मरे हुए बेटे की, तुम्हारे औलादों के खून से नाशा कर रहूंगा मैं। योजक चिन्ह वैसे आप सब क्या रुद्र और शिवी के प्रेम कहानी की झलक देखना चाहते हैं? लंबा तो नहीं होगा लेकिन उसमें के का जन्म कवा हो जाएगा। आप सब जाऊं तो ओके, वरना नहीं लिख रही। योजक चिन्ह दूसरे दिन ब्लैक कलर का ट्रैक पंत एंड लूज टी शर्ट पहने केराव आपने कानों में हेडफोन लगाया नीचे आया किचन की तरफ चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर आकर हॉल में बैठ गए। तभी नितिका अगनराय लेते हुए सीढ़ी से नीचे आई। उसने प्रिंसेस नाइट सूट्स पहन रखा था। वह बहुत क्यूट लग रही थी। नए कपड़े, नए घर के साथ उसका नूर ही बदल गया था। वसुंधरा देवी उसे ऐसे देखकर बोली, लड़की जा मेरे लिए पानी लेकर आ। ये सुनकर नितिका ने वसुंधरा देवी को घूरकर देखा। वह बोली, पास ही तो है, खुद उठाकर पी लो। वसुंधरा देवी बोली, यह घर किसका है पता है ना? वह दोनों लड़के मेरे पोते हैं।
ये सुनकर नितिका मुंह बनाकर पानी का ग्लास वसुंधरा देवी को दे देती है। तो वसुंधरा देवी उस ग्लास को फर्श पर गिरा कर बोली, ओ ये तो गिर गया, चली साफ करो इसे। नितिका बोली, क्या, पर मैं क्यों? नीर बोली, क्यों, तू नौकर है। नितिका का बुरा तो लगा, पर उसे पता था अगर उनके भाइयों ने उसे ऐसे देखा तो अग्निहोत्री परिवार को यहाँ से भगा देंगे। यही सोचकर वह झुकने लगी। तभी कायंश की आवाज आई, रुको। ये सुनकर नितिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। केराव पानी पीते हुए किचन से आया और नितिका से पूछा, क्या हुआ। उसने एक सांस में पूरी कहानी बता दी। तो वसुंधरा देवी नीचे देखने लगी। केराव बोला, कटोरा खरीदने की नहीं है, हमारी बहन से कम करवा रहे हो। त्रिशी कंफ्यूज्ड होकर बोली, कटोरा किस लिए? केराव बोला, भिख मांगने के लिए। ये सुनकर अग्निहोत्री परिवार का मुंह बन गया। तभी अनीशा परी को लेकर वहां आ गई। कायंश की आंखें हल्की लाल थी, क्योंकि जो सालों पहले अग्निहोत्री परिवार ने उनके साथ किया था वही ये लोग उनकी बहन के साथ कर रहे थे। कायंश गुस्से में बोला, यहाँ तुम लोग मेहमान नहीं हो, ना ही घर वाले, तुम सब नौकर हो हमारे। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा सभी को। ये कहकर वहां से चला गया। बागीचा में देव फूल लगा रहा था। वही कर्ण खरा उसे देख रहा था। देव बोला, क्या किस्मत है, बिजनेसमैन से माली बन गया मैं। कर्ण बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुनः किया था, इसीलिए मुझे अनीशा मिली। देव बोला, ईर भाभी की कोई बहन है तो मुझे बता दे। ये सुनकर कर्ण हंसने लगा। आखिर उसका भाई हमेशा सीरियस बात करता था, लेकिन आज तो अलग ही हो रहा है। कर्ण बोला, लगता है उन दोनों के संगत का नतीजा है ये सुनकर देव कुछ सोचते हुए बोला, शायद। ये सुनकर कर्ण को तो और भी हंसी आ गई। ये सुनकर केराव बोला, ओ मिसेज उल्टी खोपड़ी, वह दी है मारी बड़ी बहन, मारी भांजी, मारे बहन का निठल्ला पति यही पैलेस में रहेगा। बाकी सब जाऊं बाहर में, जहनुम में, मेरा मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। आपने लिए निठल्ला सुनकर कर्ण का मुंह उतर गया था। वही बाकी सब केराव को घूरते हुए उस नौकर के पीछे जाने लगे। तो उनके साथ नितिका भी मुंह बनाकर जाने लगी, क्यों केराव ने उसका नाम नहीं लिया था। कायंश जो किचन से जूस पीते हुए आ रहा था, नितिका को उनके साथ जाते देखकर बोला, आप कहाँ जा रही हैं प्रिंसेस? ये सुनकर सभी ने कायंश की तरफ देखा। केराव ने भी नितिका की तरफ देखा जो अग्निहोत्री परिवार के पीछे जा रही थी। केराव बोला, हाँ चुटकी, तुम कहाँ जा रही हो? नितिका मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे रुकने को कहा ही नहीं, अनअम्यूज्ड। ये सुनकर कायंश ने केराव को घुरा तो वह सफाई देते हुए बोला, वह तुम तो बहन हो, भला तुम्हें रुकने कहने की क्या जरूरत, ये पैलेस तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर नितिका खुश हो गई और बोली, क्या सच? ये सुनकर केराव ने हाँ में अपना सर हिलाया। अग्निहोत्री परिवार वहां ने पैर पटकते हुए चले गए। सर्वेंट्स क्वार्टर्स के एक कमरे में नीर गुस्से में बोली, आपने देखा वह दोनों कैसे बार बार हमें नीचा दिखा रहे हैं। वसुंधरा देवी जो बिस्तर पर बैठी थी वह बोली, कुछ ज्यादा ही घमंड है उन दोनों को। ये सुनकर नीर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, घमंड तो हैं, और दोनों भाई के बीच प्यार देखा है। नीर जो वहां खड़ा था वह गुस्से में बोला, कुछ ज्यादा ही प्यार है। नीर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, इसी प्यार को नफरत में बदलना है हमें। ये सुनकर नील और वसुंधरा ने नीर को देखा भी उनके चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह, क्या आपने कमरे में थे? केराव बोला, भाई सांप पाल रहे हैं हम। आखिर क्यों? कायंश बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बोला, क्योंकि सांप का खेल देखने का मन है मेरा। ये सुनकर केराव जो सोफे पर लेटा हुआ था वह नाराजगी जताकर बोला, भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत दुश्मन है, और आप घर पर दुश्मन पालने की बात कर रहे हो। कायंश उसकी बात को इग्नोर कर एक्साइटेड होकर बोला, रोलो को बहुत मन है हमसे मिलने का। चाला हमारे बारे में पता लगा रहा है। क्या कहता है सर, भोर दे चाले की? केराव बोला, वह मॉस्को बाला। कायंश बोला, हाँ। केराव बोला, हाँ चाले ने बहुत परेशान किया है। कायंश बोला, डन, हम मॉस्को जा रहे हैं। केराव बोला, वेट निकी का एडमिशन। कायंश खुशी से बोला, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज RR गोल्डन कॉलेज। ये सुनकर केराव भी मुस्कुरा देता है। योजक चिन्ह, पेज। इंद्रनाथ राठौर गुस्से में पागल हो रहे थे। उन्होंने एक फ्लावर पॉट उठाया और उसे रुद्र और शिवी के फोटो में मार गुस्से में कहा, तुम्हारे उन दोनों पागल बेटों ने मेरे बेटे को मार डाला। कसम है मुझे मेरे मरे हुए बेटे की तुम्हारे औलादों के खून से नाशा कर रहूंगा मैं। योजक चिन्ह, वैसे आप सब क्या रुद्र और शिवी के प्रेम कहानी की झलक देखना चाहते हैं? लंबा तो नहीं होगा लेकिन उसमें के का जन्म कवा हो जाएगा। आप सब जाऊं तो ओके, वरना नहीं लिख रही। योजक चिन्ह। दूसरे दिन ब्लैक कलर का ट्रैक पैंट एंड लूज टी शर्ट पहने केराव आपने कानों में हेडफोन लगाया नीचे आया किचन की तरफ चला गया। अग्निहोत्री परिवार भी पैलेस के अंदर आकर हॉल में बैठ गए। तभी नितिका अगनराय लेते हुए सीढ़ी से नीचे आई। उसने प्रिंसेस नाइट सूट्स पहन रखा था। वह बहुत क्यूट लग रही थी। नए कपड़े, नए घर के साथ उसका नूर ही बदल गया था।
वसुंधरा देवी उसे ऐसे देखकर बोली, लड़की जा मेरे लिए पानी लेकर आ। ये सुनकर नितिका ने वसुंधरा देवी को घूरकर देखा। वह बोली, पास ही तो है, खुद उठाकर पी लो। वसुंधरा देवी बोली, यह घर किसका है पता है ना, वह दोनों लड़के मेरे पोते हैं। ये सुनकर नितिका मुंह बनाकर पानी का ग्लास वसुंधरा देवी को दे देती है। तो वसुंधरा देवी उस ग्लास को फर्श पर गिरा कर बोली, ओ ये तो गिर गया, चली साफ करो इसे। नितिका बोली, क्या, पर मैं क्यों? नीर बोली, क्यों, तू नौकर है। नितिका का बुरा तो लगा, पर उसे पता था अगर उनके भाइयों ने उसे ऐसे देखा तो अग्निहोत्री परिवार को यहाँ से भगा देंगे। यही सोचकर वह झुकने लगी। तभी कायंश की आवाज आई, रुको। ये सुनकर नितिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। केराव पानी पीते हुए किचन से आया और नितिका से पूछा, क्या हुआ। उसने एक सांस में पूरी कहानी बता दी। तो वसुंधरा देवी नीचे देखने लगी। केराव बोला, कटोरा खरीदने की नहीं है, हमारी बहन से कम करवा रहे हो। त्रिशी कंफ्यूज्ड होकर बोली, कटोरा किस लिए। केराव बोला, भिख मांगने के लिए। ये सुनकर अग्निहोत्री परिवार का मुंह बन गया। तभी अनीशा परी को लेकर वहां आ गई। कायंश की आंखें हल्की लाल थी, क्योंकि जो सालों पहले अग्निहोत्री परिवार ने उनके साथ किया था वही ये लोग उनकी बहन के साथ कर रहे थे। कायंश गुस्से में बोला, यहाँ तुम लोग मेहमान नहीं हो ना ही घर वाले, तुम सब नौकर हो हमारे, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा सभी को। ये कहकर वहां से चला गया। बागीचा में देव फूल लगा रहा था। वही कर्ण खरा उसे देख रहा था। देव बोला, क्या किस्मत है, बिजनेसमैन से माली बन गया मैं। कर्ण बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुनः किया था, इसीलिए मुझे अनीशा मिली। देव बोला, ईर भाभी की कोई बहन है तो मुझे बता दे। ये सुनकर कर्ण हंसने लगा। आखिर उसका भाई हमेशा सीरियस बात करता था, लेकिन आज तो अलग ही हो रहा है। कर्ण बोला, लगता है उन दोनों के संगत का नतीजा है ये सुनकर देव कुछ सोचते हुए बोला, शायद। ये सुनकर कर्ण को तो और भी हंसी आ गई। ट्रेड बीटीसी और ए क्लोज। केराव बोला, भाई आप इन लोगों को घर से दबा क्यों नहीं करते। काम करते वक्त नीर ने मेरा फेवरेट पॉट गिरा दिया। कायंश बोला, वह लोग यही रहेंगे। केराव बोला, आखिर क्यों। कायंश बोला, आपने बड़े भाई की बात नहीं सुनेंगे तुम। केराव बोला, भाई बुलाता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझ पर ऑर्डर चलाओगे। उन दोनों को ऐसे देखकर अनीशा हैरान और परेशान थी। अभी तक कभी इन दोनों के बीच मनमुटाव नहीं हुआ था। नीर और वसुंधरा देवी यह सब देखकर खुश हो रहे थे। आखिर फेवरेट पॉट तोड़कर दोनों के बीच झगड़ा करने का आइडिया स्टूपिड नीर का था। अनअम्यूज्ड। कायंश और केराव की आंखें हल्की लाल थी। के ने गुस्से में अपना गन निकालकर शूट कर दिया। फर्श पर खून के चीते बिखर गए और सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनीशा हैरान हो गई, उसने इन दोनों को किसी पर गन चलाते नहीं देखा था। पैलेस में दो चीख गूंज उठीं। के ने गुस्से से जमीन पर घुटनों के बल बैठे वसुंधरा देवी और नीर को देखा, जो आपने एक एक हाथ को पकड़कर बैठे हुए थे। उन दोनों के हाथों से खून बह रहा था। केराव गुस्से में बोला, हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहते थे, इतनी हिम्मत तुम लोगों की, के को अलग करोगे। सभी ने हैरान होकर कहा के। कायंश बोला, पनाह देने का मतलब, मस्ती करने का मतलब कमजोरी नहीं होती। के बोले, तुम लोगों को ऐसा मौत दूंगा कि मौत की भीख मांगोगे मगर मौत नहीं, दर्द मिलेगा। वह दोनों वहां से चले गए। वही गार्ड्स अग्निहोत्री परिवार को लेकर चले गए। तभी श्रियान अंदर आया तो अनीशा उसके पास जाकर बोली, यह सब क्या है श्रियान हड़बड़ा कर बोला, क्या दी। अनीशा बोली, क्या ये दोनों ही के हैं। श्रियान बोला, क्या नहीं तो। अनीशा गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो, उन दोनों ने खुद कहा। ये सुनकर श्रियान अपने मन में बोला, यार इन दोनों का ये गुस्सा कभी मरवा देंगे इन दोनों को। अनीशा बोली, बोलो। श्रियान बोला, हाँ। ये कहकर वहां से भाग गया। कर्ण अपने परिवार के लिए परेशान था। वह अपने आप को मना नहीं पाया और के कमरे में चला गया। उसने देखा वह दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कर्ण बोला, केराव, कायंश। वह दोनों जो पैकिंग करने में बिजी थे। वह दोनों अजीब नजरों से कर्ण को देखकर बोले, आप यहाँ जीजू। ये सुनकर कर्ण बोला, वह क्या, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। उन दोनों ने आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर सोफे पर बैठकर कहा, बोलो। कर्ण बोला, मुझे पता है हमने तुम दोनों को बहुत दर्द दिया है, लेकिन हम तो तब बच्चे थे, हमें नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत। बड़े जो कहते हम मान लेते थे, इसलिए तुम दोनों को परेशान करते थे, लेकिन हमारे मन में तुम दोनों के लिए। केराव उसके बाद काट कर बोला, मुझे जलेबी बिल्कुल भी नहीं पसंद, सीधे सीधे बताऊं। कर्ण बोला, क्या तुम आपने भाई। कर्ण ने देखा वह दोनों उसे घूर रहे हैं। आपने बात को बदल कर वह बोला, क्या तुम मेरे भाई बहन को इस सजा से मुक्त करोगे। केराव बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम भी उनके साथ होते अगर तुम हमारे बहने के पति ना होते। तभी कायंश बोला, ठीक है। ये सुनकर केराव ने मुंह बना लिया। ये सुनकर कर्ण खुशी से बोला, थैंक्स। वह वहां से चला गया। योजक चिन्ह
आप सभी के कमेंट पर के की लव लाइफ शुरू कर रही हूं मैं। होप करती हूं आप सभी को इनकी लव स्टोरी पसंद आएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिल 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 दिल। मॉस्को का नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत था। के कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे थे। केराव होटल के कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और बोला, आया है क्या शहर है, मजा आ गया। वैसे वह औज रहता कहाँ है? कायंश शीशे में देखकर बाल ठीक करते हुए बोला, मॉस्को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। केराव बोला, शिक्षक होकर इतना बुरा काम। सी। कायंश बोला, वकील होकर तू कौन सा कानूनी काम कर रहा है? केराव बोला, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्यों उखाड़ रहे हो भाई? कायंश ने आंखें छोटी कर उसे देखा। क्या यही नहीं कहता है कि इसे मुहावरे समझ नहीं आते? एक गहरी सांस लेकर वह बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ। केराव बिस्तर पर अच्छे से सोते हुए बोला, शो। कायंश ने उसे घुरा फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही केराव मुंह बनाकर उठ गया और बोला, आपकी बाली तो यहाँ है पर मेरा क्या? मेरी बाली तो इंडिया में होगी। ये कहकर वह वेदर फील करने के लिए बाहर जाने का सोचकर बाहर निकल गया। कायंश गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका था। कायंश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। आखिर 2 मंथ हो गए उसके दिल के करीब उसकी महबूबा से मिले हुए। योजक चिन्ह। केराव कॉफी पीते पीते होटल से बाहर जाने लगा कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। उसने मुड़कर काउंटर की तरफ देखता है तो हैरान होकर जाता है, फिर एक मुस्कान के साथ उस तरफ चला जाता है। वह वहां जाकर बोला, जाना तुम यहाँ? ये सुनकर सियांशी ने मुड़कर केराव को देखा और शौक होकर बोली, तुम? तभी काउंटर पर बैठा आदमी बोला, माम पेमेंट। ये सुनकर सियांशी काउंटर की तरफ मुड़कर काउंटर की तरफ देखने लगी। केराव उन आदमी से बोला, आपने वुड बी लेडी बॉस से पैसे लोगे? ये सुनकर वह आदमी सियांशी को उसका कार्ड वापस कर बोला, सॉरी सर। सियांशी केराव को बुरी तरह घूरने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कायंश एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से हॉस्टल के एक रूम के बालकनी में झलार लगा दिया। वही उस कमरे के अंदर पढ़ रही लड़की आवाज सुनकर डर गई और बालकनी की तरफ देखने लगी तो उसे वहां कायंश दिखा जो हाथ हिलाकर हाई कर रहा था। उसे ऐसे देखकर उस लड़की ने अपना सर पीट लिया और जाकर बालकनी का दरवाजा खोल दिया। वह परेशान होकर बोली, तुम यहाँ? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ आए हो? कायंश बोला, अरे जान सरप्राइज था। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुरा के साथ उसके गले लगकर बोली, आई मिस यू सो मच। ये सुनकर कायंश ने उसे कसकर गले लगाकर कहा, आई मिस यू टू। दिल 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 दिल। बाय बाय क्लोज। केराव और सियांशी बाहर टहलने निकले थे। केराव बोला, ओ तो तुम अपनी बहन को ढूंढने यहाँ आई हो? सियांशी बोली, हम पर तुमने नहीं बताया तुम यहाँ क्यों आए हो? केराव अपने सर को खुजलाते हुए बोला, वही माफिया का काम। ये सुनकर सियांशी बोली, हाँ तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। वैसे कायंश भाई कहाँ हैं? केराव मुंह बनाकर कर बोला, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। सियांशी एक्साइटेड होकर बोली, कायंश भाई की गर्लफ्रेंड? कौन है वह? नाम क्या है उनका? केराव मुंह बनाकर बोला, है कोई आंशा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कायंश और वह लड़की हॉस्टल की बालकनी से बाहर आ गए थे। वह लड़की कायंश के बाजू को पकड़कर आइसक्रीम खा रही थी। वह लड़की बोली, अंश तुम है, याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? कायंश बोला, हम। योजक चिन्ह। 1 साल पहले मॉस्को दुनिया का हर कोना के नाम से कांपता था। उन्हीं में से एक था मॉस्को के वहां एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। खैर लेट्स स्टार्ट द पहली मुलाकात। ब्लैक लग्जूरियस का मॉस्को के सड़क पर दौड़ रही थी। उसका के आगे पीछे और भी कार्स थे। उन कार्स पर किंग का लोगो था और उन कार्स को देखकर वहां का हर एक इंसान सर चुका रहा था। सड़क के उस पार खड़ी सियांशा को उसकी फ्रेंड हाथ पकड़कर चुका देती है। सियांशा थोड़ा गुस्से में बोली, मिया क्या कर रही हैं? काका काबिला दूर जाते ही सभी चीख से खड़े हो गए। सियांशा गुस्से में बोली, यह सब लोग सर क्यों चुका रहे थे? मिया बोला, वह किंग है इसलिए। सियांशा गुस्से में बोली, क्या बोल रही हैं? ये राजा महाराज के जमाने तो कब के चले गए। मिया बोली, हाँ लेकिन मॉस्को को पूरा इनके हाथों कंट्रोल है। सियांशा बोली, क्या बोल रही हैं? मिया बोली, आर किंग मॉस्को। आई थिंक इन कार्स के अंदर क्राउन प्रिंस शिव रुद्रय होंगे। मैंने सुना था वह यहाँ आ रहे हैं। सियांशा बोली, इंटरेस्टिंग, मुझे मिलना है इससे। मिया बोली, शो अगर पेंटिंग कॉम्पनसेशन जीत गई तो? सियांशा बोली, क्या सच में? मिया बोली, हम। रात का वक्त। हॉस्टल रूम। सियांशा टेबल पर बैठकर कलम को चंबा रही थी। तभी मिया आकर बोली, क्या हुआ कर रही हैं? मिया ने टेबल की तरफ देखा तो कागज पर अजीब सा एक ड्राउनिंग देखकर हंसने लगी। वह हंसते हुए बोली, ऐसे तू कॉम्पनसेशन जीतेगी, यह सब ड्रॉ कर हो गया तब तो। ये कहकर वह वहां से चली गई। सियांशा को बहुत बुरा लगा। वह हॉस्टल से बाहर निकल गई। वह आइसक्रीम खाते हुए ब्रिज पर खड़ी चांद को पानी में देख रही थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वह दोनों लड़के सियांशा से ज्यादा दूर नहीं थे।
वह देख पा रही थी वह दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। एक लड़की अपने हाथों में एक फ़ोन लेकर उसे फेंकने की बात कर रहा था और दूसरा लड़का फ़ोन को छीनने की कोशिश कर रहा था। सियांशा को उन दोनों की मस्ती को देखकर हंसी आ रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वह और उसकी बहन भी तो ऐसे ही मस्ती करते थे। तभी एक का आई और वह दोनों लड़के वहां से चले गए। सियांशा को अपने बहन की याद आ रही थी, कैसे उन दोनों के आंखों के सामने उनके पिता ने उनकी मां को मार डाला था। वह आंखों में आंसू लिए हॉस्टल आ गई। मिया बोली, यांशा कहाँ गई थी तू? आई एम सो सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। कल कंपटीशन है और आज एक पेंटिंग जोड़ना हम देख तो सकते हैं ना उनको दूर से। सियांशा अपने आंखों के आंसू पोंछकर बोली, दूर से देखने से मैं उनसे हेल्प नहीं ले सकती। ये कहकर वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मिया हैरान होकर बोली, हेल्प कैसी हेल्प? दूसरे दिन मॉस्को यूनिवर्सिटी में सहल पहल थी, क्यों आज एक पेंटिंग कंपटीशन होने जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी, आज चीफ गेस्ट थे क्राउन प्रिंस। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। 2 घंटे तक डांस, सॉन्ग एंड अच्छी होने के बाद इस बार बारी थी पेंटिंग कंपटीशन के विनर की घोषणा करने की। सियांशा आंखें बंद कर तब से प्रोग्राम को एंजॉय करने की बजाय आंखें बंद कर भगवान को याद कर रही थी। मियो उसे ही देखे जा रही थी। जैसी उसकी ड्राइंग थी उसे विश्वास था उसकी दोस्त फेल है। तभी अनाउंसमेंट हुआ, थर्ड प्राइज गोज टू हेनरी विलियम्स, सेकंड प्राइज गोज टू नोआ रॉबर्ट, एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल आवर चीफ गेस्ट टू गिव द प्राइज मिस्टर शिवाय रेजिंगनी। शिवाय ने नाम को पढ़कर कहा, फर्स्ट प्राइज गोज टू। सभी के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। शिवाय बोला, सियांशा राठौड़। ये सुनकर सियांशा खुशी से उछल पड़ी। वही राठौड़ सुनकर किसी को अजीब लगा। सियांशा खुशी से अपना प्राइज लेने चली गई और उसके पेंटिंग को वहां दिखाया गया। सियांशा ने चीफ गेस्ट शिवाय को देखा तो हैरान हो गया, यही वह लड़का था जिसे उसने कल उसके ट्विन ब्रदर के साथ मस्ती करते देखा था। उन दोनों के मस्ती को देखकर ही तो उसे इस पेंटिंग का आइडिया आया था। उसे विनर घोषित करने के बाद शिवाय जाकर अपने भाई के पास बैठ गया जो उसी के जैसा दिखता था। मैकी हाथों में लेकर सियांशा बोली, यह पेंटिंग मैंने अपनी ट्विन सिस्टर को याद कर बनाया था। उसके साथ मेरे बहुत सी अच्छे यादें हैं और उसी को याद कर मैंने ट्विन्स लोटस बनाया था। थैंक्स मुझे इस अवार्ड का हकदार मानने के लिए। वह ये सब कुछ शिव्य को देखकर कह रही थी। वह थोड़ी नर्वस होकर बोली, मिस्टर शिवाय, क्या मैं आपसे एक हेल्प मांग सकती हूँ? शिवाय ने कुछ टाइम उसे देखकर कहा, शो। ये सुनकर सियांशा खुश हो गई और वहां से खुशी खुशी अपने सीट पर चली गई। एक कमरे के अंदर सियांशा के सामने शिव्य और रुद्रय बैठे हुए थे। शिव्य बोला, बोलो क्या हेल्प चाहिए? सियांशा बोली, तुम दोनों तो क्राउन प्रिंस हो तो किसी को भी मार सकते हो, क्या मेरे लिए किसी को मारोगे? रुद्रय बोला, किसे? सियांशा थोड़ा गुस्से में बोली, मेरे पापा अमर राठौड़ को। ये सुनकर शिव्य और रुद्रय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह, वैसे गेस क्या शिव्य और रुद्रय कौन हैं? क्लोज। मैं यह अश्योर करना चाहती हूँ कि के की लव स्टोरी जो चल उसका मैं कभी कभी 1-2 मोमेंट दिखा दूंगी, क्योंकि पहले तो ये ब्रदर लव नॉवल है एंड हर कहानी में हीरो हीरोइन का लव ही दिखाया जाता, लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दोनों भाइयों के बीच के प्यार को गहरी कल्पना के साथ दिखाना चाहती हूँ। एंड डोंट वरी, कहानी में के लव स्टोरी तो होगी ही, आखिर हमें जूनियर के भी तो लाना है। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चारों तरफ अंधेरे था। वह दोनों कार्स की हेडलाइट जल रही थी और सामने से एक आदमी भागते हुए आ रहा था। उसके पीछे बहुत से लोग उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। सामने 2 कार्स को देखकर वह आदमी घबराते हुए रुक गया और आगे पीछे देखने लगा। वह पूरी तरह गार्ड से घिरा हुआ था। वह आदमी कार्स की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम दोनों और मुझे क्यों मरना चाहते हो? क्या बिगड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तो एक साधारण सा प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर का के बोनट में लेटा हुआ लड़का बोला, क्यों तुझे नहीं मिलना था कैसे? ये सुनकर वह आदमी डरते हुए बोला के। दूसरे का के बोनट में लेटा हुआ लड़का भी उठते हुए बोला, हाँ। वह आदमी बोला, मैं भला तुमसे क्यों मिलना चाहूँगा? ये सुनकर दोनों तेरी मुस्कान के साथ नीचे उठाकर उस आदमी के पास जाकर बोले, क्योंकि यह पावर तुझे चाहिए। वह आदमी कांपते हुए बोला, काका क्या? केराव ने उसके पैर पर मार दिया तो वह घुटनों के बल बैठ गया तो कायंश ने उसके बालों को पकड़कर उसके बोला, तूने सोचा भी कैसे कि तू के को मार डालेगा? ये कहकर उसके छीने पर गन की सारी गोली उतार दी और उसे जमीन की तरफ धक्का दे दिया। वह जगह खून से लटपट हो चुका था। कायंश गुस्से में दूसरी तरफ देखते हुए बोला, कोई और आया है जो राठौड़ से भी खतरनाक हैं। आखिर वह चाहता क्या है? केराव बोला, यह है कौन जो कैसे पंगा लेना चाहता है? कायंश बोला, जल्दी ही पता लगना पड़ेगा। केराव बोला, क्या यह मास्टर के शत्रु हो सकते हैं जो हमें क्राउन प्रिंस समझ रहे हैं? कायंश बोला, पता नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक 25 साल का लड़का एक बड़े से कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था।
वह हंसते हुए बोला, क्या बात है कि तुम दोनों को पता चल गया कि यह सब किसी और का चाल है। मानना पड़ेगा तुम्हारे बिना देखे मन पड़ने वाले टेलनेट को। फिर गुस्से में आपने हाथों में रखे ग्लास को जमीन पर फेंक कर बोला, ओबरॉय नाम मिलने के बाद क्या खुद को ओबरॉय समझ रहे हो? मैं ओबरॉय फैमिली का असली यंग मास्टर हूँ। उसे तुम लोगों की बचाव से घर से निकाल दिया गया, और वह बुरा आदमी जिसे अकल नाम की सींच ही नहीं है, आपने असली पोते को जोड़कर अग्निहोत्री परिवार के जोड़े हुए बेटे को अपना बनने के लिए ठाकुरसा से लड़ रहे हैं। मेरा वह बाप सालों बाद भी मुझे वापस नहीं ले जा पा रहा, और मेरी बहन तो पागल ही है। आपने कायंशन के राव भाई के पीछे। उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ मार दिया, जिसे उसके हाथों से खून निकलने लगा। वह लड़का एक अजीब मुस्कान के साथ अपने खून को सूंघ कर चाट लेता है और कहता है कि तैयार हो जाओ तूफान झेलने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मॉस्को एक राजमहल सा दिखने वाला घर। वहाँ दो का एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए उस राजमहल के सामने रुक जाते हैं। वहाँ से हमारे दोनों हीरो बाहर निकलकर हाईफाई करते हैं और मुस्कान के साथ अंदर जाने लगते हैं। राजमहल के अंदर एक औरत आरती की थाली लिए मुस्कान के साथ खड़ी थी। रुद्र मुस्कान के साथ शिवी के पास आकर बोले, लगता है आपने बेटों से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं आप। ये सुनकर शिवी बोली, क्यों ना हो, आखिर 1 साल बाद फिर वह दोनों यहाँ आए हैं। रुद्र बोला, हाँ हाँ, आप तो हमेशा ही उन दोनों को अपने साथ रखना चाहती है। आखिर माँ जो हैं आप उन दोनों के, जन्म दिया है आपने। ये सुनकर शिवी उदास होकर बोली, माँ हूँ, लेकिन वह दोनों मुझे माँ नहीं बुलाते थे। जन्म दिया है उन दोनों को, लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं है कि हम उनके माता पिता हैं। कितनी अभागिन हूँ मैं, अपने बेटों को अपना बेटा कह सकती हूँ लेकिन अपना खुद का बेटा नहीं। शिवी के आंखों में आंसू थे। रुद्र को एहसास हुआ कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। योजक चिन्ह। तभी की आवाज आई, मास्टर। ये सुनकर शिवी ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, आ गए तुम रुद्र शिव्य। ये सुनकर वह दोनों उनके पास जाकर उसके पैर छूकर बोले, हम के हैं, आप क्यों भूल जाते हैं, हम आपके मारे हुए बेटे। शिवी उन दोनों को चुप कराकर बोली, नहीं, मेरे बच्चे जिंदा है। ये कहकर वहां से चली गई। रुद्र बोला, जिस काम के लिए आए थे वह हुआ? के बोला, जी मास्टर। कायंश बोला, मास्टर हम कल वापस जा रहे हैं। रुद्र बोले, कल ही क्यों, कुछ दिन यही रह जाऊं। वह हिचकिचाते हुए बोले, शिवी तुम दोनों में आपने मरे हुए बेटे को देखती है। ये सुनकर के ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ सर हिलाकर रुद्र से बोले, ठीक है। रुद्र के आंखों में एक उदासी थी। वह जानते थे अगर कुछ देर और वह के सामने रुके तो उन दोनों को पता चल जाएगा। वह अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोले, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, कल बात करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। के की जिंदगी एक मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए लव लाइफ को थोड़ा साइड कर हम इनके मिस्टीरियस लाइफ को सॉल्व करते हैं। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? अगर इन दोनों की गाड़ी लव लाइफ पर चली तो मिस्ट्री ठीक से सॉल्व नहीं होगी। वैसे भी हमारे हीरोइन को अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इनकी लव स्टोरी भी ऑसम है। एक हिंट, इनकी लव स्टोरी में प्यार, धोखा, रिवेंज, जलावा, नफरत, अपनापन, एहसास, मोहब्बत, दिखावा etc। योजक चिन्ह। होप यू एंजॉय इट। प्लीज गिव रिव्यू एंड लाइक etc। शायद इसके पहले वाला चैप्टर आपको पसंद नहीं आया, इसलिए तो लाइक दिया ही नहीं। अनअम्यूज्ड। वैसे आप सभी इंटेलिजेंट बहुत हैं। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय क्लोज। डिनिंग टेबल पर सब कुछ आज के पसंद का बनाया था। शिवी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। रुद्र भी खुश था, वही के कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। रुद्र ने उन दोनों को देखकर पता लगा लिया था कि ये दोनों कुछ कहना चाहते हैं, तो रुद्र ने खुद ही पूछ लिया, कोई बात है क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवी ने भी सवालिया नजरों से उन दोनों को देखा, क्यों उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि वह दोनों कुछ कहना चाहते हैं। कायंश बोला, वह हम वह। रुद्र बोला, बोलो आखिर बात क्या है? केराव बोला, वह अब दोनों अकेले रहते हैं ना। ये सुनकर रुद्र और शिवी ने हैरान होकर उसे देखा और कहा, तो कायंश बोला, तो क्या आप सबके साथ हमारी बहन यहाँ रह सकती है? शिवी मुस्कान के साथ बोली, वह निकी जो असम से आई हैं। ये सुनकर के ने हाँ में सर हिलाया दिया। केराव बोला, वह अपने उम्र की बच्चों से बहुत छोटी लगती है और उसे अभी से अकेले जोड़ना हमें ठीक नहीं लगता। कायंश बोला, और आप दोनों अकेले रहते हैं तो वह भी यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती। हम भी कहाँ घर पर रहते हैं, वहाँ भी वह अकेली हो जाएगी। शिवी खुशी बोली, अगर तुम दोनों उसे अपनी बहन मानते हो तो मैं उसे अपनी बेटी तो मान ही सकती हूँ ना। ये सुनकर के मुस्कुरा देते हैं और रुद्र भी हाँ कर देता है। रुद्र का हाँ सुनकर वह दोनों जल्दी से श्रियान को फ़ोन लगते हैं और कल के कल ही नीतिका को मॉस्को ले आने का कहते हैं। केराव बोला, ओके, जबकि वह यहाँ आ रही हैं तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि किसी से हिसाब पूरा करना है। ये सुनकर शिवी उदास हो जाती है और के अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन के उछल कूद करते हुए पैलेस के अंदर जाते हैं और सामने सोफे पर बैठी अंशिका को देखकर डरते हुए रुक जाते हैं।
न दोनों ने देखा अग्निहोत्री परिवार भी वही बैठे हुए थे। ये देखकर तो उन दोनों का मुंह ही बन जाता है। वह दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अंशिका उन दोनों को घूर रही थी। वह बोली, तुम दोनों ने अग्निहोत्री कंपनी को बंद क्यों किया? केराव बोला, मॉम, इन लोगों ने बचपन में हमारे साथ। अंशिका बोली, क्या ये शिक्षा दिया है मैंने तुम दोनों को? अगर कोई तुम दोनों के साथ बुरा करता है तो तुम उसके साथ भी बुरा करके तुम भी बुरे ही बन जाते हो। अग्निहोत्री इंडस्ट्री को अग्निहोत्री परिवार के बुजुर्गों ने बनाया है तो उनके किए पर तुम दोनों पानी कैसे फेर सकते हो? केराव बोला, लेकिन तभी कायंश ने उसका हाथ पकड़ कर लिया और कहा, ठीक है, हम इनके हक का सब कुछ न लोगों को वापस कर देंगे। ये सुनकर कहकर केराव को खींचते हुए वहां से ले गया। केराव बोला, आखिर यह सब पता कैसे चला उन्हें? कायंश बालकनी से आसमान को देखते हुए कहा, है कोई जो हमें सबके सामने बुरा बनाना चाहते हैं, हमारे दुश्मनों का साथ देखकर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। केराव बोला, आखिर है कौन? वह सामने आया तो सर ना भोर दूं उसका। तभी उनको नितिका की वीडियो कॉल आई। वह दोनों खुशी से उससे से बात करने लगे। नितिका बोली, थैंक्स भाई, ये जगह बहुत अच्छा है और यहाँ के अंकल एंड आंटी भी। केराव बोला, गुड छुटन की अभी वहाँ अच्छे से पढ़ाई करना होगा। नितिका अपने आंखों को गोल गोल घुमाकर बोली, भाई अगर मैं रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप क्या मुझे जोड़ दोगे? केराव बोली, अगर अभी तुम यहाँ होती ना तो सर पर तुम्हारे टपली पड़ती। कायंश बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। केराव बोला, और जिंदगी का हर एक प्रॉब्लम बेफिक्र होकर हमें बताना, और अगर कोई बॉयफ्रेंड बने ना तुम्हारा तो मुझे पहले बताना। धीमी आवाज में बोला, सर फोड़ दूंगा चाले की, के बहन को पटाएगा। ये सुनकर कायंश ने अपना सर हिला दिया। वही नितिका जिरते हुए बोली, भाई। उसके ऐसे रिएक्शन पर के को उस पर हंसी आ जाती है। छोटा सा भाग, लव स्टोरी ऑफ शिवी और रुद्र। रेजिंगनी यह एक ऐसा नाम था जिसे लोग राजा की तरह इज्जत देते थे, या ये कहून राजा ही थे। बड़े बड़े मंत्री इनके सामने सर चुकाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनके अपने परिवार के दामाद राठौड़ परिवार के बेटे ने के इज्जत इन लोगों से छीनकर बेरहमी से इनके परिवार को मार डाला, और एक धोखेबाज और बहुत कुछ इस परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल। रेजिंगनी परिवार का एक लोटा बेटा रुद्र इस साजिश से बच जाता है, लेकिन उसके मन में आता है सभी के लिए एक नफरत। उसका तो जैसे लक्ष्य बन गया था दुनिया को खत्म करना। सभी उसे देखकर उसके सामने उसके परिवार को लेकर बुरा भला कहते कहते। लेकिन कोई था जो उसके साथ थी, एक लड़की शिवी। वह लोग तब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तब शिवी हमेशा रुद्र के साथ रहती थी, लेकिन रुद्र ने यूनिवर्सिटी जोड़कर अपने माफिया डॉन बनने के लक्ष्य को चुना और कहीं गायब सा हो गया। और शिवी ने उसे बिना भूले उसके यादों को समेटकर रुद्र उसके बचपन के सपने को पूरा करने के लिए बिजनेस वुमन बन जाती है। रुद्र को भी शिवी की याद आती थी। वह कभी चाहकर भी शिवी को भूल नहीं पाया, लेकिन वह शिवी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता था, क्योंकि उसके लाइफ में आने से उसकी जान को खतरा होगा। दोनों अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। माफिया डॉन रुद्र को डर था कि कहीं शिवी उसे उसके काम के लिए नफरत ना करने लगे। वही शिवी को यकीन था कि रुद्र गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। आखिर वह दोनों बचपन के दोस्त थे। बाय बाय क्लोज। केराव गुस्से में पंचिंग बैग को मारे जा रहा था। उसके हाथ हल्के लाल हो गए थे। कायंश बैठकर पानी पीते हुए उसे देख रहा था। कायंश बोला, बस कर, तुझे तो कुछ नहीं होगा, पर मेरा पंचिंग बैग ना टूट जाए। याद है ना, यह मेरे पैसों से लाया गया है। ये सुनकर केराव रूका बोला, कितने कंजूस हो यार आप। कायंश बोला, अरे बुढ़ापे में कौन खिलाएगा, पैसे तो चाहिए होंगे ना तब। केराव बोला, भाई इस टाइम के लाइफ को तो एंजॉय कर लो। कायंश वहां से जाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, घूमने चले। केराव बोला, हम। उसके जाते ही केराव जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों की मुट्ठी को दीवार पर मारकर बोला, आखिर क्यों सभी को हमसे नफरत है? क्या हम इतने बुरे हैं कि प्यार के हकदार भी नहीं हैं? हम किसी की जिंदगी ली है तो सच्चाई के लिए तो क्यों? उसके आंखों में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो कोई पढ़ नहीं सकता। कमरे से बाहर निकलकर कुछ दूर पर कायंश दीवार से टिककर बैठ गया और आंखें बंद कर बोला, आपने ने जोड़ा, क्या हमारे खुद बनाए परिवार वाले भी हमें जोड़ देंगे? जब उन्हें पता चलेगा हम के हैं, हम आखिर समीर को जोड़कर हमारा था क्यों देंगे? वह क्यों? कायंश ने गुस्से में अपना हाथ एक टेबल पर मार दिया तो वहां रखा फ्लावर पॉट उसके हाथ पर गिरकर खून निकलने लगा। दूसरी तरफ केराव दीवार पर लगे फोटो फ्रेम पर अपना हाथ मार देता है तो उसके हाथों से भी खून निकलने लगा। कायंश खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ से केराव भी वहां आ जाता है। कायंश के हाथों से खून निकलता देखकर केराव परेशान होकर बोला, ये कैसे हुआ भाई? जब वह अपना हाथ कायंश के हाथ को छूने के लिए आगे बढ़ाता है तो कायंश उसका चोट देखकर परेशान होकर बोला, ये सब कैसे हुआ? दोनों एक साथ बोला, कुछ नहीं, और दोनों अलग अलग तरफ चले गए। वह दोनों ही अपने जगह से मरहम निकालकर एक पट्टी हाथ में लेकर हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं और दूसरी की पट्टी कर देते हैं।
वह दोनों मन में बोले कोई और हो ना हो हम एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। साथ में इस दुनिया में आए थे, साथ में जिंदगी जी रहे हैं, साथ में मारेंगे भी और साथ हंसने के साथ साथ चोट खाएंगे। फिर एक साथ बोले साथ में मरहम भी लगाएंगे। ये कहकर दोनों हंस देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक लड़का एक किंग चेयर पर बैठकर पागलों की तरह हंसने लगा और बोला तुम दोनों ने पता लगा लिया समीर ओबरॉय के बारे में। फिर हंसी रोककर बोला ये तो खेल की शुरुआत है, और जोर जोर से हंसने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। केराव एंड कायंश ने एक दूसरे के हाथों को मिलाकर मुट्ठी बनाकर एक साथ कहा हमारे लिए एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं। सांस लेना जोड़ देंगे पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं। तभी दोनों के फ़ोन पर कॉल आती है। वह दोनों फ़ोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से कहा गया जान एक सरप्राइज़ है, पहले हमें लेने रिपोर्ट आ जाऊं। और कॉल कट गया। के ने एक दूसरे की तरह देखा और फिर चले गए रिपोर्ट एक साथ। केराव दो लोगों को झगड़ते हुए देखकर खुश हो रहा था, वही कायंश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उन दोनों को दो लड़की और पीछे से गले लगा लेती है। दोनों हैरान होकर उन्हें देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। कॉफ़ी शॉप। चारों एक साथ बैठकर बातें कर रहे। सियांशी बोली हम दोनों 2 दिन पहले ही मिले हैं। हम दोनों बहनों ने खूब सारी बातें की और तभी हम दोनों को पता चला कि हमारे बॉयफ्रेंड तो भाई हैं। के को ये सब बातें अजीब लग रही थी, लाइक मिलना, बातें करना, वह भी उन दोनों के बारे में। पर वह दोनों शांत थे। सियांशा बोली वैसे मैं क्या कह रही थी साथ में घूमने चले। सियांशी बोली हाँ चलते, तुम दोनों क्या कहते हो। के ने शांत आवाज में कहा चलते हैं। सियांशी बोली हम बताओ आपने होने वाली वाइफ को कहाँ ले जाओगे। के ने एक दूसरे को देखा फिर उनकी तरफ देखकर कहा राजस्थान। ये सुनकर वह दोनों खुश हो गए। ये दोनों बिना काम का राजस्थान घूमने जाएंगे नेवर, कुछ तो घपला होने वाला है। योजक चिन्ह कोलन। अग्निहोत्री परिवार ने अपना घर और बिजनेस दोनों पा लिया था और वह लोग बहुत खुश थे और आभारी थे समीर ओबरॉय का। राजस्थान, जयपुर। सुबह सुबह चारों राजस्थान पहुंच गए। दोनों लड़कियां पीछे बैठकर सो रही थी। केराव बोला मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही हैं। कायंश बोला इसलिए तो हम शेखावत हवेली जा रहे हैं। एक बड़ी सी हवेली। उस हवेली को देखकर सियांशी और सियांशा जो अभी अभी सोकर उठी थी, वह दोनों खुश हो गए और जल्दी से बाहर निकलकर बोले ये किसका घर। केराव बोला ग्रैंड मास्टर का। ग्रैंड मास्टर मतलब शिवी के डैड। तभी एक बूढ़ा आदमी रोबदार तरीके से बाहर निकला, ऐसा लग रहा था शेर गुफा से बाहर निकल रहा हो। वह अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लेकर बोले आ गए हमारे राजकुमारों। के ने उनसे आशीर्वाद लिया। सियांशी और सियांशा ने भी आशीर्वाद लिया। वह दोनों बहनें बहुत खुश थे। केराव कायंश के कानों में बोला भाई लगता हम गलत समझ रहे हैं। कायंश धीमी में बोला गलत समझ नहीं रहे, गलत समझने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केराव जिरते हुए बोला हाँ तो हम कौन सा उन दोनों से प्यार करते हैं। राठौड़ कहाँ है उसका पता चल जाए, उसके बाद ये नाटक खत्म। लड़की छेड़ना मेरी आदत थोड़ी है, अनअम्यूज्ड मेरी आदत तो राइफल लेकिन सभी को मर डालने की है। स्मक स्मक स्मक। कायंश बोला ठीक है तो अभी क्यों नहीं चले जाते समीर को मारने। केराव बोला तड़पने का अलग ही मजा है भाई, वैसे भी उसे क्या पता कैसे पंगा लेकर कितने पावरफुल फैमिली से पाला पड़ने वाला है उसका। क्रेजिंगनी शेखावत ठाकुर एचसी क्लोज। राजस्थान के सड़कों पर धूल उड़ाते हुए दो का बहुत सारे वाइट कलर के कार का पीछा कर रही थी। दोनों कार्स तेजी से आगे आकर उस वाइट कार को ओवरटेक करके रोक लेते हैं। वहां से के बाहर निकलकर उस वाइट कार के सामने खड़े हो गए। केराव बोला अब क्या होगा तुम्हारा मुन्ना। पहली कार से 2 लोग बंदूक लेकर बाहर निकले और बाकी कार से गार्ड्स बाहर निकलकर गन लेकर खड़े हो गए। कायंश उन दोनों को देखकर बोला अरे क्या टॉय गन्स लेकर के को मारने आए हो तुम दोनों। ये सुनकर दोनों आदमी और सभी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने हाथों में रखे बंदूक को और फिर हमको। लेकिन वह दोनों वहां नहीं थे। वह सभी इधर उधर देखने लगे पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी जोर की हवा चलने लगी। उन सभी ने आंखें बंद कर लिया। तभी राजस्थान में 2 रोबदार आवाज एक साथ गूंजने लगी। वह सभी झट से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे। वह दोनों डर से कांपने लगे। तभी तूफानी हवा चलने लगी जिसे वह सभी लड़खड़ाने लगे। उन सभी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर सामान्य देखा तो ब्लैक कलर के दोनों कार्स के ऊपर 2 लड़के अपने दोनों हाथों में तलवार लेकिन खड़े थे। दोनों ने ही ब्लैक शर्ट, पंत एंड सिल्क ट्रेंच ओवरकोट पहन रखा था। ब्लैक मास्क लंबे बालों को खुला जोड़ा था जिसे उनकी आंखें ढकी हुई थी। उन दोनों को देखकर सभी कांप लगे। सबके मुंह पर एक ही नाम था, स्वॉर्ड मैफियर, और एक न्यू नेम, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। वह दोनों नीचे उतर और राजस्थान के जमीन पर खून की नदियां बह गई। वह दोनों एक एक आदमी के गले पर तलवार रखकर एक साथ बोले आरएस। ये सुनकर वह दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। वह दोनों लड़खड़ाती आवाज में बोले आरएस।
वह दोनों गुस्से में बोले बताऊं कहाँ रहता है वह। ये सुनकर वह दोनों आदमी घबरा गए और चीखते हुए कहा 21। दोनों नहीं, उन दोनों आदमी को मार डाला। केराव गुस्से से आपने तलवार को जमीन पर फेंक कर बोला आखिर कब खत्म हुए 21 का पजल? कौन है ये, कहाँ से आया है? कायंश बोला शांत हो जाऊं। केराव बोला शांत, जब से इस काम में आए हैं तब से लेकर अब तक यह 21 का पजल सॉल्व नहीं हुआ, और आप हमेशा शांत ही रहते हो। आप चाहते तो हम कब का उसे खत्म देते। कायंश बोला खत्म करने के लिए वह एक इंसान नहीं है बल्कि एक ग्रुप है, एक अंडरकवर ग्रुप जहां लोगों को काट कर खाया जाता है। केराव हैरान होकर बोला वॉट? कायंश बोला हम अंडरकवर 21 ग्रुप जिसमें कुल 21 चीफ मेंबर रहते हैं। उनके अंडर काम करते हैं 21,000 लोग और उनके अंडर 2100 यहाँ लिए सिर्फ 1 साल काम करते हैं, फिर चीफ मेंबर अपने हाथों से आपने अंडर काम कर रहे लोगों मार डालते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। यहाँ के मेंबर को एक दूसरे का ना ही देखा है और ना ही नाम पता है। केराव मुंह बनाकर कर बोला बस करो यार भाई, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सुनकर कायंश ने उसे घूर कर देखा। योजक चिन्ह, क्या आपने नॉर्मल अवतार में हवेली वापस आए? सियांशा और सियांशी की नानी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहां 2 लड़की बैठकर बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। तभी के गाना गुनगुनाते हुए अंदर आए। उन दोनों लड़कियां की आंखें चमक गई। सियांशा और सियांशी ने भी उस तरफ देखा। वह दोनों लड़की खुशी से दौड़कर उन दोनों के गले लग गई। ये देखकर उन दोनों के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। वही दोनों बहनें जलन से जैसे राख हो गई। वह दोनों उन दोनों लड़कियों को घूरने लगे। के ने उन दोनों को खुद से दूर कर कहा कम डाउन। वह दोनों खुशी से बोली हम बहुत खुश हैं। केराव बोला आई नो दी रहा है। केराव की नानी बोली सुंदरी जिया बस भी करो, वह दोनों अभी तो आए हैं। केराव बोला वैसे धनिया चाचा जी आजकल हैं कहा? आपने लिए धनिया सुनकर धिया मुंह बनाकर बोली होंगे कही। वही धनिया सुनकर सभी को हंसी आ रही थी। तभी कायंश को कुछ याद आया और सुंदरी को देखकर बोली वैसे बंदरी मैंने सुना तुम मुंबई गई थी। सुंदरी से अपना नाम बंदरी होता देखकर वह मुंह बनाकर बोली हाँ। वही सियांशा सियांशी को हंसी आ रही थी। सियांशी बोली वैसे नानी ये दोनों हैं कौन? नानी बोली वह दोनों इन दोनों के प्यार में पागल हैं। जब देखो तब यहाँ आकर यही पूछती रहती हैं ये दोनों कब आएंगे। ये सुनकर तो दोनों बहनों का मुंह ही उतर गया। के उन दोनों से दूर होकर चिल्लाने लगे हाय हम भूख से मर गए, कोई खाना देगा हमें? उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को ऐसे देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नौकर भी मुस्कान के साथ डिनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। वह दोनों खाना खाने लगे। योजक चिन्ह 21 ग्रुप मीट। एक आदमी जिसने काला नकाब पहना हुआ था वह सर चुका कर बोला 21 उन दोनों ने हमारे 200 मेंबर को मार डाला। ये सुनकर सामने बैठे 21 गुस्से में तिलमिलाते लगे। 21 का एक चीफ मेंबर बोला पहले उन दोनों को खत्म करो। ये सुनकर बाकी सभी शॉक हो गए। 21 के दूसरे चीफ बोले लेकिन जैसे 17 साल में नहीं मार सके उसे अभी मारना। ये सुनकर तीसरा चीफ बोला उन दोनों को खत्म करना जरूरी है, वरना हमारे 21 चीफ को तो नहीं मारा उसने लेकिन हमारे मेंबर्स बहुत मारा हैं। उन दोनों के आने के बाद से हम सिर्फ 1 या 2 काम में ही कामयाब हो पाए हैं। सभी 21 चीफ मेंबर्स ने इस बात के लिए हाँ कहा और के को अगला निशाना बना लिया। योजक चिन्ह उद्धरण योजक चिन्ह क्लोज। वैसे एक सवाल है कि बहुत दुश्मन है, इनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है? ए राठौड़, बी समीर, सी 21, डी अनदर वन। और लेट्स स्टार्ट। सियांशी और सियांशा अपने कमरे में थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सामने के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आदमी फ्लैश हो रहा था जिसके चेहरे में गुस्से का भाव था। सियांशी बोली दादू इतनी आसानी से उन दोनों को कैसे मार डाले? सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई और नहीं इंद्रनाथ राठौड़ थे। सियांशा बोली हाँ दादू। इंद्रनाथ राठौड़ गुस्से में बोला क्या फ़ायदा हुआ तुम दोनों को पालने का? तुम दोनों अगर हमारे दुश्मनों को ही मौत के घाट ना उतार पाए, तुम दोनों की जगह एक बेटा भी होता ना तब भी सुकून मिलता मुझे। अगर मेरा पोता होता ना तो ये दुनिया पूरी तरह मेरी होती, लेकिन वह दोनों उस रूद के बेटे हैं। और तुम दोनों जल्द से जल्द अपना काम करो और लैपटॉप बंद होगा। और दोनों ने एक दूसरे को देखा। सियांशा बोली दी आखिर क्यों हमें ऐसा बनाया गया कि हर किसी को मार डाले? क्यों? आपने इन्हीं हाथों से आपने मोहब्बत को कैसे मार डाले, हम कैसे? सियांशी सामने देखकर बोली बचपन से जिसे मौत के घाट उतारने के लिए आपने आपको पावरफुल बनाया था, तब थोड़ी पता था इस मिशन के चलते हमें उनसे प्यार हो जाएगा। सियांशा बोली दी मैं कायंश को मारने के बारे में क्या चोट पहुंचा के बारे में भी नहीं सोच सकती। सियांशी मन में बोली केराव को दुनिया मान चुकी हूं मैं, कैसे मार डाल उसे? जैसे कि ये दोनों उन दोनों का बाल भी बाका कर पाते। अनअम्यूज्ड। चलिए नज़र मारते हैं के की तरफ। केराव सोफे पर उल्टा लेटकर सामने खड़े कायंश को देखकर था।
कायंश पहले तो एक शर्ट को उठाता, फिर फेंक देता, दूसरे को उठाता, उसे भी फेंक देता, तीसरे को। केराव बार बार यह सब देखकर चिढ़ते हुए बोला, भाई हम पार्टी में नहीं किसी को टपकाने जा रहे हैं। कायंश एक शर्ट को आपने ऊपर लगाकर बोला, मरने वाले का भी हक से मरने से पहले मेरे जैसे हैंडसम को देखने का। केराव मुंह बनाकर बोला, रियली भाई, आपके पास सभी ब्लैक शर्ट ही हैं, पता नहीं आप इनमें किस चीज का डिफरेंट ढूंढते हो। कायंश बोला, बहुत डिफरेंट हैं, देख इसमें ब्लैक थोड़ा ज़्यादा है और इसका ब्लैक रंग हल्का है, ये ब्लैक। केराव आपने दोनों हाथों को कानों में रखकर बोला, बस भाई बस। तभी केराव को फोन बजने लगा और वह हड़बड़ाकर सोफे से नीचे गिर गया। ये देखकर कायंश को हंसी आ गई। वही केराव अपना सर पकड़कर चिल्लाया, आह है। कायंश ने उसे हाथ देकर उताया। केराव बोला, दर्द हो रहा है, कुछ करो। ये सुनकर कायंश ने उसे देखा और फिर इधर उधर किसी चीज को देखकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। टेबल के ऊपर एक ग्लास फ्लावर पॉट था जिसके अंदर पानी थी। कायंश ने वहां जाकर उस फ्लावर पॉट को लिया, वहां से फूलों को बाहर निकालकर फ्लावर पॉट की पानी उसके सर पर डाल दिया। केराव झट से उठकर बोला, पानी थोड़ी डालने को कहा था। उसने जब कायंश को हंसते हुए देखा, उसकी नज़र उसके हाथों में रखे फ्लावर पॉट पर चला गया और ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। केराव ने गुस्से में पास रखे ब्लैक शर्ट को मरोड़कर कायंश के ऊपर फेंक दिया। कायंश गुस्से में पॉट को बिस्तर पर रखकर बोला, तूने मेरी शर्ट खराब की, रंग तुझे। ये कहकर क्लोजेट में चला गया। दोनों आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे के कपड़े को मरोड़कर कुचलकर एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे को घुरते हुए गोल गोल घूम रहे थे, जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। फिर क्या था, दो लड़ाई करने लगे। दोनों के सभी फाइटिंग स्टाइल सिमिलर थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। 3 घंटे तक फाइट करने के बाद भी उन दोनों में हार जीत का फैसला नहीं हुआ, इसलिए दोनों मुंह बनाकर वहीं बैठ गए। केराव ने म्यूजिक ऑन कर दिया, एक सुकून के लिए। जब उन दोनों का फेवरेट सॉन्ग प्ले होने लगा, वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा के साथ शुरू हो जाते हैं। बैकग्राउंड में बैड बॉय फ्रॉम साहो सॉन्ग प्ले हो रहा था। दोनों अपने फेवरेट शर्ट्स के ऊपर ही डांस। उन दोनों का डांस मूव्स कमाल के थे, एकदम परफेक्ट, बोले तो मस्त। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, कहा जाए तो हमारे के सभी में परफेक्ट थे। आखिर ऐसा ही होता है ना, जब हमें सब इग्नोर करते हैं और तब हम खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन उन दोनों का मानना था, भला क्यों दूसरे के लिए वह अपने मन को दुखी रखे, बस इसलिए एक दूसरे के लिए खुश रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि काबिल होने के लिए किसी को एरोगेंट, हार्टलेस, एक्सप्रेशनलेस चेहरा रखने की ज़रूरत है। हम मुस्कान के साथ भी परफेक्ट बन सकते हैं, राइट। खैर, यह हो गई ज्ञान की बातें। बैक टू द स्टोरी। नितिका का आज पहला दिन था कॉलेज में। वह खुश थी लेकिन थोड़ी डरी हुई थी। प्लेग्राउंड से होते हुए वह अपने क्लासरूम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नितिका मन में बोली, कुछ नहीं होगा निकी, ये कॉलेज तो भाई का है, तेरे साथ कौन ही बुरा कर पाएगा। किंग के कॉलेज, नाम से ही पता चल रहा था ये कॉलेज किसका है। यहाँ दुनिया के टॉप फैमिलीज के बच्चे पढ़ने आते थे। नितिका खुद को समझाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगा। वह जमीन पर गिर गई। क्लोज बॉल लगने की वजह से नितिका जमीन पर गिर गई थी। उसने आपने दोनों हाथों के मुट्ठी बनाकर गुस्से में उस तरफ देखा जहां से बोला आई थी। एक लड़का वहां खड़ा था, इसने आपने एक हाथ को नितिका की तरफ बढ़ा दिया था। नितिका ने पहले उस लड़के को देखा, फिर उस हाथ को, और कुछ सोचकर अपना हाथ को उस लड़के हाथों में रख दिया और उस लड़के ने उसे खड़ा दिया। वह लड़का आपने जेब में हाथ डालकर बोला, सॉरी गलती से लग गया था। न्यू एडमिशन। नितिका ने हाँ में सर हिलाया दिया। तो वह लड़का बोला, ठीक है, मैं हेल्प कर दूं क्लास ढूंढने में। नितिका ने हाँ में सर हिलाया दिया। वह दोनों क्लास की तरफ चले गए। नितिका सभी शिक्षकों को देखकर खुश हो रही थी। उसके आंखों में चमक के साथ थोड़ा नर्वस भी थी। वह लड़का बोला, लगता है तुम नर्वस हो। नितिका उस लड़के की तरफ देखकर बोली, नर्वस और मैं नहीं तो। वह मुंह बनाकर बोली, मुझे तो नर्वस की स्पेलिंग भी नहीं आती। अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। उसकी ऐसी बात सुनकर उस लड़के को हंसी आ रही थी। वह बोला, वेल मैं अयान। नितिका बोली, हाय मैं नितिका। वह दोनों एक रूम के बाहर रुके। अयान बोला, ये रहा तुम्हारा क्लासरूम, बाय सी यू सून। नितिका भी बाय कहकर वहां से चली गई। योजक चिन्ह। आइसक्रीम ट्रॉली के पास खड़े के मस्त आइसक्रीम खाते हुए सामने देख रहे थे। वेल ये दोनों यहाँ डाका डालने आए थे, लेकिन यहाँ आकर दोनों को आइसक्रीम दिख गई और बैठ गए खाने। सामने एक गोदाम था। कायंश ने आपने आइसक्रीम को खत्म कर कहा, चल। केराव आपने आइसक्रीम को खाते हुए बोला, पहले खा तो लेने दो। कायंश ने उसे घुरा, फिर वहां से चला गया। आपने भाई को जाते देखकर केराव आइसक्रीम खाते हुए उसके पीछे चला गया। दोनों ने पहले उस गोदाम की परिक्रमा की, फिर एक पेड़ में सर गए और दीवार को पार कर लिया। वह दोनों अंदर तो आ गए थे, लेकिन वहां चारों तरफ गार्ड्स थे।
एक गार्ड ने उन दोनों को छलांग लगाते देखा। वह चिल्लाता उससे पहले ही कायंश ने उसे एक इंडक्शन लगाकर मार दिया। केराव बोला, ओ भाई, कोई तो काम आया आपके डॉक्टर होने का। कायंश उसे जिरते हुए बोला, चल वे बावर्ची, अपना काम कर। ये केराव का मुंह बन गया। वह दोनों एक खिड़की से कूदकर अंदर चले गए। केराव अभी भी आइसक्रीम खा रहा था। कायंश कितने लोग हैं गिन रहा था। केराव जिरते हुए बोला, ब्रो भूख लगी है, जल्दी खत्म करो ये सब। कायंश ने अपने शर्ट को ठीक कर कहा, लेट्स स्टार्ट। वेल, वह दोनों यहाँ अकेले आए थे। गोदाम में हर किसी को वहां से भागने के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां किसी के आने की खबर फैल गई थी। एक आदमी बोला, जल्दी करो, वह दोनों आ जाएंगे। कायंश पीछे से बोला, आज जाएंगे नहीं, आ गया है। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। सभी लड़ाई करने के लिए तैयार थे। कायंश तो अपने काम में लग गया, लेकिन केराव वह आइसक्रीम ही खा रहा था। 4-5 आदमी उसे मारने के लिए आई तो वह बोला, देखो मेरे इस आइसक्रीम को मत गिराना वरना। स्मक स्मक। वह सभी उसे मारने आगे बढ़े के एक एक को मार रहे थे। वही केराव एक हाथ से आइसक्रीम खा रहा था, दूसरे हाथ को उसने अपने पीठ के पीछे रखा था। वह सभी को पैरों से मार रहा था। बिना हाथों के इस्तेमाल करने पर भी कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी उसके पीछे से उसे मारने आया तो केराव ने घूमकर उसके सर पर मारा, जिस वजह से बेचारे का आइसक्रीम नीचे गिर गया। आइसक्रीम के नीचे गिरने के साथ साथ उसका चेहरा भी उतर गया। उसने गुस्से से सभी को घूरा और बोला, पहले मुझे भूख लग रही है और दूसरा तुम लोगों की वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई। अब तो तुम लोग जहन्नुम में जाने वाले हो। केराव की हालत देखकर कायंश को हंसी आ रही थी। वह बोला, पहले तो जैसे ये लोग स्वर्ग में जाते। वह दोनों वहां के एक एक गार्ड्स को मार चुके थे। केराव ने एक आदमी को चारों तरफ से मुक्का मारते हुए गुस्से में बोला, लड़कियां बेचेगा, जहन्नुम भी नसीब ना हो तुझे, प्रेतात्मा। कायंश एक आदमी को मारते हुए बोला, चाले मर क्यों नहीं रहा है, जल्दी से मर और आपने साथ साथ मेरा भी टाइम बजा। केराव दूसरे आदमी को मारते हुए बोला, एक बात बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वह बेचारा आदमी दर्द से खींच रहा था। केराव ने ज़्यादा जोर से मारते हुए कहा, कुछ बताएगा? वह आदमी दर्द से खींचते हुए बोला, नहीं। ये सुनकर केराव ने उसे धक्का दे दिया और उसके गले पर अपना पैर रखकर बोला, चाले तो जिंदा रहकर करेगा क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, मॉस्को। नितिका सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। नया होने के कारण कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा था। वह अकेले बैठकर दूसरों की बातें सुन रही थी। एक लड़की बोली, अभी प्रोफेसर आध्यान का क्लास है। वह बहुत गुस्सैल है, सर कोई डरता है उनसे। वह 24 साल के हैं, लेकिन कॉलेज में उनसे बड़े प्रोफेसर भी डरते हैं उनसे। का भी खतरनाक हैं, कभी हंसते क्या मुस्कुराते भी नहीं। नितिका अपने हाथों को टेबल पर रखकर सर को उसके ऊपर टिककर मन में बोली, वह जो कोई भी हो, जैसा भी हो, बस मुझे ना दानते, क्योंकि पहले तो सभी मुझे इग्नोर ही करते थे, जैसे अभी ये लोग कर रहे हैं। अनअम्यूज्ड 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 क्लोज। मॉस्को क्लासरूम। सभी बिल्कुल शांत हो गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। नितिका ने भी शांति सुनकर नजरें उठाकर देखा। दरवाजे से एक लड़का अंदर आ रहा था। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड शूज के साथ वह लड़का हैंडसम तो था। नितिका एक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और बाकी स्टूडेंट्स डर से कांप रहे थे। उस लड़के ने सभी की तरफ एक नज़र डाली, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। जब उसकी नज़र सभी स्टूडेंट्स के पीछे मुस्कान के साथ उसे देख रही लड़की पर पड़ी, वह हैरान हो गया, क्योंकि बाकी सब तो उससे डर रहे थे। आध्यान ने सभी की तरफ देखकर कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वेल, आध्यान को सिर्फ उस लड़की का नाम जानना था और कुछ नहीं। एक लड़की खड़ी होकर बोली, हेलो सर, आई एम एमा। आई एम। आध्यान ने उसे रोकने का इशारा कर नितिका की तरफ देखकर बोला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नितिका की मुस्कान जैसे कहीं गायब हो गई। वह खड़ी होकर बोली, वह में वह। उसे हिंदी बोलते देखकर सभी मन में बोले, यहाँ इंग्लिश कहना होता है। ये तो गई। नितिका ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मैं नितिका, मुझे प्यार से निकी भी बुलाते हैं। मैं असम से आई हूँ। पहले तो मैं अपने अम्मा के साथ रहती थी, लेकिन अब मेरे भाई ने मुझे यहाँ भेज दिया। सभी लोग आध्यान की तरफ देखकर नितिका को दांतने का इंतजार कर रहे थे, पर उसके उल्टा आध्यान के बहेव ने उल्टा। वह बोला, वेलकम टू मॉस्को निके। ये नितिका खुशी से बोली, थैंक यू। ये सुनकर एक्सप्रेशनलेस आध्यान के चेहरे पर एक हल्का मुस्कुरा आ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अंधेरे कमरे, धीमी धीमी रोशनी में आध्यान सिर्फ नितिका के बारे में सोच रहा था। उसकी बातें, उसका मुंह बना, याद ना आने पर सर खुजाते हुए उसे देखते रहना। सभी आदतों को याद कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके चारों तरफ खड़े गार्ड्स अपने बॉस को मुस्कुराते देखकर हैरान थे। तभी एक आदमी जाकर सर चुकाकर बोला, बॉस। आध्यान सामने देखकर बोला, पता चला नितिका के बारे में? वह आदमी डरते हुए बोला, नहीं बॉस। ये सुनकर आध्यान ने गुस्से से उसे देखा और कहा, XXI के मेंबर होने के काबिल नहीं हो तुम। शूट। ये सुनकर वह आदमी डरते हुए अपना गन निकालकर अपने सर पर रखकर शूट कर देता है।
धम के साथ वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर खून की नदियां बह जाती है, पर वहां खड़े किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आध्यान आगे जाते हुए एक फोटो को प्यार से छूकर कहता है, जाना तुम सिर्फ मेरी हो। उद्धरण चिन्ह। सभी यह सुनकर और देखकर हैरान हो जाते हैं। वह मन में बोले, 21 के लीडर को एक 16 साल की से प्यार। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन K21 ग्रुप आपको ढूंढ रहा है, एक आदमी ने परेशान होकर कहा। केराव बेफिक्र से बोला, तो तुम है, लगता है कि वह हमें ढूंढ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कायंश बोला, राठौड़ का पता चल गया है। उद्धरण चिन्ह। केराव बोला, अभी सुकून मिलेगा ब्रेकअप करके। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां गोलियां चलने की आवाज आई। सभी तैयार हो गए। वहीं के बैठे तेरा मुस्कुराने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। के लगभग सभी लोगों को उन लोगों ने मार डाला था। ब्लैक कलर की शर्ट एंड पैंट पहनकर, आपने बालों का पॉनेटल बनाकर 2 लड़की और उसके गार्ड सभी के गार्ड के ऊपर भारी पर रहे थे। उन लोगों ने सभी को खत्म कर दिया। तभी किसी के क्लैपिंग करने की आवाज आई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से के आ रहे थे। केराव क्लैपिंग कर रहा था। वही कायंश ने आपने दोनों हाथ पॉकेट के अंदर डाल रखा था। केराव क्लैपिंग करते हुए बोला, वेल डन मिस एस। यहाँ ये कहून सियांशा और सियांशी। मिस एस सियांशा और सियांशी ने गन उन दोनों पर पॉइंट कर बोले, आई विल किल यू। के बोले, शो। ये कहकर आपने तलवार निकलकर उन दोनों के सामने आ गए। मिस एस ने उन दोनों पर गोली चला दिया, लेकिन उन दोनों की गोली उन दोनों को छू तक नहीं पाए। पर पल झपकते ही के मिस एस के पीछे थे। उन दोनों के गले पर तलवार रखकर वह दोनों उन दोनों के कानों में बोले, हैप्पी डाई। ये सुनकर मिस एस के हाथों से गन नीचे गिर गया और वह दोनों कांपने लगे। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लिया और याद किया हर वह पल जब वह दोनों अपने प्यार के साथ थे। तभी एक गोली आकर के हाथों पर लगी। वह दोनों मिस एस से दूर होकर उस तरफ देखने लगे, तो वहां कुछ नकाबपोश खड़े थे। ये देखकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। के उन सबको देखकर बोली, यू ऑल आर वेरी फर्स्ट 21। फिर क्या था, दोनों लग गए उन सब से फाइट करने। मिस एस ने एक दूसरे को देखा और फिर वहां से भाग गई। के हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वह लोग उसे इग्नोर कर लड़ाई कर रहे थे। दोनों ने आखिरी नकाबपोश के गले में तलवार रखा तो वह नकाबपोश हंसते हुए बोला, तुम दोनों मरने वाले हो। केराव बोला, क्या सच में? पर पहले तुम मरने वाले हो। कायंश को यह सुनकर अजीब लगा था। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नकाबपोश नहीं था। उसके हाथों में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां गोली लगी थी। वह हैरान होकर केराव के हाथ को देखता है। उसकी नज़र उसके गले पर पड़ी जहां हल्का नीला पड़ चुका था। उसने उस नकाबपोश को देखा जो मुस्कुरा रहा था। के को उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों ने उसे मार डाला। दोनों के गले में एक दर्द हुआ। दोनों ने अपने गले पर हाथ रखा तो वहां एक नर्व उठने का एहसास हुआ। केराव को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उस नर्व को छूकर कायंश के मुंह से एक ही शब्द निकला, पॉइजन। जो सुनकर केराव शॉक हो गया। क्लोज। के सामने अंधेरा चाह रहा था। कायंश खुद को संभाल कर बोला, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। के खुद को संभाल कर जाकर गाड़ी में बैठ गए। वह दोनों कार में बैठ गए। केराव अपने सर को दबाते हुए बोला, भाई क्या एक्सीडेंट करके मरने का इरादा है? कायंश ने को चलाना शुरू किया। उसने अपने एक हाथ से बालों को खींच रहा था। तभी उस दोनों ने देखा नकाबपोश की काज उनका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर केराव गुस्से में बोला, क्या चाहिए इन लोगों को? चाले समझ क्या रहे हैं? खुद को के को खत्म करेंगे। केराव ने अपने दोनों हाथों में गन लिया और कासे रूफ से बाहर निकलकर सभी काज के पहिए पर मारना चाहा। 1-2 गोली तो लग रही थी, लेकिन बाकी सभी कहीं और ही लग रही थी, क्योंकि असकी पलकें भारी हो रही थी। दूसरी तरफ कायंश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन दोनों का शरीर नीला पड़ रहा था। केराव गुस्से में वापस बैठ गया तो देखा आगे घाई हैं। ये देखकर वह चीख उठा, भाई। कायंश खुद को चाहकर भी संभाल नहीं पा रहा था। केराव की आवाज सुनकर उसने का दूसरी तरफ घुमा दिया। केराव सर पर हाथ रखकर बोला, आगे घाई पीछे राक्षस, बीच में हम बच्चे करे तो करे क्या? तभी 2-4 गोली के कान में जाकर लगी। के गाड़ी जाकर घाई में जा गिरी। नकाबपोश अपने कार से बाहर आकर देखने लगे तो का के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। कुछ समय बाद एक धमका हुआ और की का आग के लिपटों में जलने लगी। नकाबपोश एक चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। आखिर उन लोगों ने के को खत्म कर दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभी तरफ ये बात आग की तरह फैल गई। के की मौत हो चुकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्राइंग 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 क्राइंग। सभी के आंखों में आंसू थे। रुद्र और शिवी इंडिया वापस आ चुके थे। राठौड़ बहुत खुश था। सियांशा और सियांशी खुद को उन दोनों के मौत का जिम्मेदार मान रही थी। समीर बहुत खुश था। अग्निहोत्री परिवार में सभी खुश थे। धीर और अनीशा के अलावा आरव ओबरॉय अंशिका ओबरॉय को संभाल नहीं पा रहे थे।
ठाकुर सा और होम मिनिस्टर की हालत खराब थी। आज पूरी दुनिया रो रही थी, क्योंकि के ने उनके लिए जो क्या था वह सब अतुलनीय था। दर्द में मुस्कुराने वाले वह दोनों लड़के आज इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये सब सुनकर नितिका की हालत खराब थी, वह भी इंडिया वापस आ गई थी। श्रियान रो रहा था। 21 ग्रुप के सभी लोग बहुत खुश थे। क्राइंग क्राइंग क्राइंग। क्या कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है या बात कुछ और है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। Folded hands, 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 folded hands. धीरे धीरे बीत गया 2 साल। आज भी कोई के को नहीं भूला था। के नाम आज भी लोग सम्मान के साथ लेते थे। श्रियान उनके सभी शिष्यों को संभाल रहा था। श्रेयांशा और श्रेयांशी ने राठौड़ से आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और आपने प्यार के किए सभी कामों को संभाल रही थी श्रियान के साथ मिलकर। अमेरिका। एक कमरे के अंदर 22 साल का एक लड़का सुकून के साथ सो रहा था। तभी कमरे में उसी के उम्र का एक लड़का आया और उसे सोते देखकर बिस्तर पर चढ़कर उसे धक्का देकर बिस्तर से गिरा देता है, जिससे वह लड़का अपने कमर को पकड़कर चिल्लाता है, मेरी कमर। उस लड़के को चिल्लाते देखकर दूसरा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। तो पहला लड़का घूरकर उसे देखने लगा। खुद को घुरते पाकर उस लड़के ने एक पिल्लों को उठाकर उस लड़के के मुंह में फेंक दिया और वहां से भाग गया। वह लड़का मुंह बनाकर खड़ा हुआ और वॉशरूम में चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंडिया में आज सभी के याद में दुखी थे। इंडिया को के की जगह समीर मिल चुका था, जो माफिया होने की सारी हदें पार कर चुका था। आज लोग भूख से मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, लेकिन सरकार तो जैसे गायब था। होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही अपने पद में तो थे, लेकिन समीर की कठपुतली बनकर, और उन दोनों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन दोनों के जिंदगी का अहम हिस्सा उनके पास नहीं था। आज अग्निहोत्री परिवार के को ढूंढ रहे थे, क्योंकि के जाने के बाद समीर ने उनका सब कुछ उन लोगों से छीन लिया था। लेकिन के ने स्पेशल उन लोगों के लिए एक विला खरीद रखा था और उन लोगों के लिए एक मसाज जोड़ा था। हम बहुत भले मनुष्य हैं, इसलिए ये विला अग्निहोत्री परिवार को रहने के लिए दे रहे हैं। ये विला हमने अपने भांजी को दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सब देखकर उस लोगों को एहसास हुआ था कि उन लोगों ने के साथ बचपन से कितना बुरा किया था। रुद्र और शिवी इंडिया में थे। के पैलेस में रंध्र भी अपने बच्चों के बनाया एम्पायर को संभाल रहा था। शिवी तो बस जैसे जिंदा थी। अंशिका ओबरॉय के साथ भी कुछ ऐसा ही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्रनाथ राठौड़ फिलहाल समीर के पीछे पड़ा था और 21 ग्रुप ने अब तक करोड़ों गंदे काम कर चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमेरिका। 22 साल का वह लड़का शावर लेकर नीचे आया तो दूसरे लड़के को किचन में खाना बनाते देखा। वह किचन की तरफ चला गया और एक टमाटर हाथ में लेकर उसे खाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। वह लड़का अजीब नज़रों से उसे देखकर बोला, गुड इवनिंग। ये सुनकर उस लड़के ने घड़ी की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिया। वह दोनों लड़के दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, बस एक लड़के बाल लंबे थे तो एक लड़के के बाल शॉर्ट थे। लंबे बाल वाले लड़के के गाल पर एक जलने का निशान था, लेकिन वह निशान उसके हैंडसमनेस और क्यूटनेस को बढ़ा रहा था। क्लोज। अमेरिका। किचन के अंदर खाना बनने की जगह जंग शुरू हो चुका था। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर टमाटर की बारिश कर रहे थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों शांत हो गए। खाना बनने लगे। कुछ देर बाद वह दोनों टेबल पर आपने बनाए खाने को रखकर बोले, आई बताना कैसा बना है। उद्धरण चिन्ह। वह औरत खाना खाते हुए बोली, हम अच्छा हैं। ये सुनकर वह दोनों बोले, मैंने बनाया है। ये सुनकर उस औरत को हंसी आ गई। वह औरत थोड़ा गुस्से में बोली, बस करो, तुम दोनों को कोई काम नहीं है। एक लड़का बोला, काम है ना आपकी सेवा करना। वह औरत मुस्कुरा के साथ बोली, अच्छा। फिर थोड़ा गुस्सा में बोली, आपने काम पर जाऊं। ये सुनकर वह दोनों वहां से भाग गए। उस दोनों को ऐसे देखकर उस औरत को हंसी आ गई। फिर वह पुरानी याद में खो गई। 2 साल पहले वह औरत उसी पहाड़ी पर जड़ी बूटी चुनने गई थी जहाँ के का एक्सीडेंट हुआ था। तभी उस औरत की नज़र एक जले हुए गाड़ी पर पड़ी। वह औरत सर पर हाथ रखकर बोली, देवा रे देवा, ये सब कैसे हो गया। वह औरत उस जले हुए का की तरफ गई और चारों तरफ देखा। तभी उस औरत के कानों में एक आवाज, कमजोर आवाज पड़ी, हेल्प हेल्प। वह औरत उस तरफ हैरान होकर गई तो देखा वहां 2 लड़के बेहोश पड़े थे। एक लड़के के गाल पर जलने का निशान था, वह बेहोशी में हेल्प हेल्प कहे जा रहा था। दूसरा लड़का पूरी तरह बेहोश था। उन दोनों का शरीर हल्का हल्का नीला हो रहा था। दोनों के शरीर से खून निकलने की वजह से जहर उनके शरीर पर फैलते हुए भी मार नहीं पा रहा था। वह औरत सर पर हाथ रखकर बोली, हे देवा, किसने इन बच्चों को जहर दिया है। मेरे पति और बच्चे को तो तूने छीन लिया, मुझे इन दोनों को कुछ नहीं होने देगी यह सुमित्रा बाई। ये कहकर आपने पोटली से जड़ी बूटी निकालकर उन दोनों के चोट पर लगा देता है। उन दोनों का शरीर धीरे धीरे नीला हो रहा था।
सुमित्रा बाई हाथ जोड़कर बोली, है देवा माफ करना, लेकिन इन दोनों के जान बचाने के लिए मुझे इन दोनों को ये दवा खिलाना होगा। लेकिन ये दोनों अपनी पुरानी यादें भूल जाएंगे। बस रक्षा करना देवा। ये कहकर एक जड़ी बूटी उन दोनों को खिला दिया। इन प्रेजेंट सुमित्रा बाई हाथ जोड़कर बोली, खुद के लिए सोच रही हूँ वे देवा, लेकिन इन दोनों के बिना ये सुमित्रा बाई जी नहीं पाएगी रे। पति और बच्चे को तो दूर कर दिया तूने, इन दोनों को मुझे दूर मत करना, आपने बेटे से ज़्यादा प्यार दिया है रे मैंने। मुझे दूर ना करना रे देवा, मुझे दूर ना करना, कभी इन दोनों को याद आने नहीं देना कि ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं। तभी एक लड़की आकर सर चुकाकर बोला, माम आपकी मीटिंग है कुछ देर में। सुमित्रा बाई बोली, ठीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक लड़की पहाड़ के शिखर पर बैठकर आसाम की तरफ देख रही थी। व्हाइट टॉप एंड ब्लू शॉर्ट्स में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के चेहरे पर उदासी थी, उसके आंखों में एक दर्द था। तभी उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। वह लड़की दर्द में भी मुस्कुरा कर बोली, आध्या। ये सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास बैठकर बोला, निकी क्यों तुम हमेशा ऐसे दुखी रहती हो, मुझे तुम्हें ऐसे देखना पसंद नहीं है। नितिका आध्यान के कंधे पर अपना सर रखकर बोली, आध्या तुम्हें पता है ना, जब से मेरे भाई मुझे दूर गए हैं मुझे मुस्कुराने का भी मन नहीं करता, बस इसलिए मुझे पसंद नहीं ऐसे सबके साथ एंजॉय करना। तभी एक लड़की की आवाज आई, निके। नितिका तुरंत आध्यान से दूर होकर बैठ गई। आध्यान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह लड़की वहां आकर आध्यान देखकर सर चुकाकर बोली, हेलो सर। आध्यान वहां से चला जाता है। वह लड़की नितिका के पास बैठकर बोली, यहाँ क्या कर रही हैं? हम ट्रिप पर आए हैं और तू? नितिका बोली, दिया तू एंजॉय कर, मेरा मन नहीं है। दिया नितिका के चेहरे को अपनी तरफ कर बोली, आपने भाइयों की याद आ रही हैं। ये सुनकर नितिका दिया के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सियांशा और सियांशी ने एक डील फाइनली कर दिया था। वह दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। तभी श्रियान उन दोनों को ऐसे देखकर बोला, तुम दोनों क्या हमेशा ऐसे ही रहोगी? आपने लिए भी तो सोचो। सियांशा बोली, आपने लिए ही तो सोच रही हूँ। आपने प्यार के बनाए एम्पायर को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। श्रियान बोला, मैं तुम दोनों के लाइफ की बात कर रहा हूँ। शादी। सियांशी बोली, बस करो श्रियान, हम सिर्फ उसी से प्यार करते हैं जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। हमें यकीन है वह दोनों आएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिया नितिका को संभालते हुए बोली, बस कर, तेरे रोन से वह दोनों वापस नहीं आएंगे। नितिका दिया से दूर होकर बोली, नहीं वह दोनों वापस आएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परी हॉल में खेल रही थी। तभी वसुंधरा देवी वहां आकर प्यार से बोली, परी क्या कर रही हैं आप? परी खुशी से बोली, दादी मम्मा ने कहा कुछ दिनों में मामू का बर्थडे है, मैं उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ। वसुंधरा देवी थोड़ा धीमी आवाज में बोली, वह दोनों तो मर चुके हैं ना? तभी पीछे से अनीशा आकर बोली, वह दोनों के हैं, इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा नहीं कहेंगे। वसुंधरा देवी सोफे पर बैठकर मन में बोली, मैं भी चाहती हूँ ऐसा ही हो, मुझे माफ़ी मांगनी है आपने पोंटो से। बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई थी मुझे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभी को उम्मीद है कि के वापस आएंगे। क्या सच में वह दोनों वापस आएंगे? तो कैसी लग रही है कहानी? प्लीज़ कॉमेंट, लाइक एंड गिव रिव्यू। प्लीज़ फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स, क्राइंग 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 क्लोज। आज लोग दर्द में भी खुशी मना रहे थे क्योंकि आज के का जन्मदिन था। सभी लोग पूजा कर रहे थे। आज भी लोग के को भगवान मानते थे। रेजिंग इनी फैमिली, ओबरॉय फैमिली और अग्निहोत्री परिवार सभी के लिए पूजा करने के लिए महाकाल के मंदिर गए थे। तीनों परिवार जब आमने सामने होते हैं तो एक बहुत बड़ा राज खुलता है। पंडित जी बोले, जिसके लिए पूजा हो रही है उनके माँ को बुलाए। ये सुनकर अंशिका तो वही खड़ी रही, लेकिन धीर और शिवी आगे चले गए। ये देखकर शिवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही धीर हैरान थी। शिवी गुस्से में बोली, तुम कौन हो? वह दोनों मेरे बच्चे थे। धीर बोली, यह आप क्या कह रही हैं और आप हैं कौन? शिवी बोली, मैं के की माँ हूँ। धीर बोली, मैंने उन दोनों को जन्म दिया है। शिवी बोली, नहीं ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने सोचा भी कैसे तुम जैसे नीच के घर के जैसा महान बेटा जन्म लेगा? क्या सोचकर मैंने अपने बच्चों को तुम्हारी गोद में रखा था और तुम ना कभी उन दोनों की माँ थी ना बन पाए। मेरे कान तरसने लगे थे उन दोनों के मुंह से माँ सुनने को, लेकिन मैं अभागिन अपने बच्चों को भी अपना नहीं कह सकती थी। धीर बोली, आप क्या बोल रही है ये सब? रुद्र शिवी के पास आकर बोला, शांत हो जाऊं। शिवी ने रुद्र को धक्का देकर गुस्से में कहा, दूर रहिए आप मुझे, आपके दुश्मनी के वजह से मुझे मेरे बच्चों को जोड़ना पड़ा था। उन दोनों को अपने हाथों से बचपन में ही माफिया बनाना पड़ा था। रुद्र के आंखों में भी नमी आ गई थी। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल में एक लड़की भागते हुए जाकर एक कोने में छुप गई। उन लड़की के हाथों में 2 बच्चे थे। वह लड़की कमजोर लग रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वह अपने सांसों को संभाल कर वहां छुपी हुई थी। उसने टक टक की आवाज़ सुनी। आपने मुंह पर हाथ रखकर उस लड़की ने चुपके से सामने की तरफ देखा तो वहां पर बहुत सारे गार्ड्स उसे ही ढूंढ रहे थे। वह लड़की डर से कांप रही थी।
एक गार्ड गुस्से में बोला, कहाँ है वह लड़की, ढूंढो उसे और मार डालो उसके बच्चों के साथ रुद्र रेजिंगनी का एक भी अंश इस दुनिया में ना आ पाए। ये सुनकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ रहे थे। वहां गार्ड्स को कोई नहीं मिला तो वह सब दूसरी तरफ चले गए। वह लड़की खड़ी हुई तो और एक गार्ड वहां आ गया। वह लड़की डर से पास के ओटी में चली गई। तभी ओटी के अंदर किसी प्रियजंट औरत को लाया गया। वह लड़की पर्दे के पीछे छुप गई। वह औरत दर्द से चीख रही थी। वह औरत और कोई नहीं धीर थी, और आपने बच्चों को हाथों में लिए वह लड़की शिवी थी। आपने बच्चों को सीने से लगाया। शिवी उन दोनों को कैसे बचना है ये सोच रही थी। तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज आई, ओ नो, ये बच्ची तो मर चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवी ने हैरानी से उस तरफ देखा जहां धीर बेहोश थी और डॉक्टर परेशान थे। एक नर्स बोली, माम, अगर किसी को पता चला कि यह बच्ची हमारी गलती के बचाव से मरी है तो। वह डॉक्टर परेशान होकर बोली, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब सुनकर शिवी के दिमाग में एक बात आई। वह सामने आकर बोली, मैं मदद करूं। डॉक्टर आपने सामने एक लड़की को देखकर जिसके हाथों में बच्चे थे वह हैरान हो गए और बोले, आप कौन हैं और यहाँ अंदर कैसे आई? शिवी बोली, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप सभी को अपने नौकरी से हाथ धो बैठना है। ये सुनकर डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे और शिवी की तरफ देखकर बोले, तुम क्या मदद करोगी हमारी? शिवी बोली, देखो ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को तुम इस औरत के बच्चे बनाकर इनके परिवार को दे दो और मरी हुई बच्ची मुझे दे दो। ये सुनकर सभी डॉक्टर हैरान हो गए और कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। शिवी बोली, और एक बार सोच लो। फिर सभी डॉक्टर अपने नौकरी के बारे में सोचने लगे। वह बोली, ठीक है। शिवी ने मरे हुए बच्चे को अपने हाथों में लिए और अपने बच्चों को धीर के पास रख दिया। उसके आंखों में आंसू थे, पर वह करती भी तो क्या। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, इट्स ओके, पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? शिवी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, बहुत बड़ी परेशानी है। वह परिवार, उस परिवार के बारे में कुछ बनाएगी। नर्स बोली, क्यों नहीं, वह अग्निहोत्री परिवार हैं, और यह हैं धीर अग्निहोत्री, नील अग्निहोत्री की वाइफ। शिवी ने हम कहा और वहां से छुपते छुपाते चली गई। शिवी रोते हुए बाहर जाने लगी। तभी उसे राठौड़ के गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगे। जीप के अंदर शिवी रोते हुए बैठी हुई थी और वह गार्ड्स हंस रहे थे। तभी उनकी कार रुक गई और सभी ने सामने की तरफ देखा जहां रुद्र अपने रौद्र अवतार में राइफल लिए खड़ा था। सभी को मार डालने के बाद रुद्र शिवी को लेकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया और उसी दिन दुनिया में अपने मौत का खबर फैलाकर मॉस्को चला गया। और आपने लोगों से हमेशा अपने बेटों की खबर रखता। जब बात हद से बढ़ गई और के ऊपर अत्याचार होने लगा तो उन दोनों ने खुद को अपने बच्चों के सामने माता पिता की जगह मास्टर घोषित कर दिया। योजक चिन्ह, कैसे, क्या, क्यों, क्या, ये सब बाद में पता चल जाएगा। लेकिन लगता नहीं है जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है वह इस स्टोरी को आगे भी बढ़ा पाएंगी। योजक चिन्ह एक्सप्लेनेशन एंड पार्ट। इस पार्ट में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि केराव और कायंश सिर्फ माफिया नहीं बल्कि पावर, माइंड गेम्स और इमोशंस का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। राठौड़ कंपनी का डिस्ट्रॉय होना सिर्फ बिजनेस वो नहीं था बल्कि एक प्लान्ड रिवेंज था जिसमें उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर दुश्मन को अंदर से तोड़ दिया। अग्निहोत्री फैमिली के साथ जो हो रहा है वो पास्ट के कर्मों का रिजल्ट लगता है। विलेज आर्क में स्टोरी थोड़ी लाइट लगती है लेकिन वहीं से नितिका का एंट्री और इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है जो आगे चलकर स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेरिस, मॉस्को और इंडिया, 3 जगह चल रही पैरेलल स्टोरी ये प्रूफ करती है कि एक नाम नहीं, एक सिस्टम है। माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में द टू माफिया किंग सिर्फ एक्शन या माफिया स्टोरी नहीं है। इसमें फायर पावर, वीज इमोशन, रिवेंज के साथ गिल्ट, मुकुट ब्रदरहुड का एक्सट्रीम लेवल, मुखौटा क्यूट जोर डेवल मोड का कंट्रास्ट, ये सब चीज़ें स्टोरी को यूनिक बनाती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है केराव और कायंश का बॉन्ड। जब वो क्यूट होते हैं तो दिल जीत लेते हैं और जब गुस्सा आता है तो पूरी दुनिया का बैलेंस हिला देते हैं। नितिका का कैरेक्टर फ्यूचर में गेम चेंजर लग रहा है। क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन, आने वाले एपिसोड्स में बम अग्निहोत्री फैमिली के अंदर से बट्रेल होगा। सांप नायर और वसुंधरा का असली फेस और डेंजरस निकलेगा। पृथ्वी मॉस्को आर्क में रोलो वीसके का प्रॉपर क्लैश होगा। नितिका की लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी एजुकेशन जोर पावर के साथ। मुकुट, माफिया डेमन किंग के का ग्लोबल लेवल पर खौफ और बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, के की रियल ओरिजिन और उनके पेरेंट्स का पास्ट धीरे धीरे रिवील होने वाला है। नोट, ये एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन और प्रेडिक्शन प्योरली फिक्शनल स्टोरी डिस्कशन है। इसमें किसी रियल पर्सन, इवेंट या ग्रुप को प्रमोट या टारगेट नहीं किया गया है। YouTube पॉलिसी के हिसाब से ये 100% सेफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेंट है, चेक मार्क। अगर आपको भी ऐसा ही फिक्शनल माफिया जैसा स्टोरी और सुनी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला। मेरा YouTube चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड को कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूला।
को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल ड्रैगन कृष्णा नोवेल वर्ल्ड पर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।